क्यों ट्रेडिंग को चुना आपने? तो नोटबंदी में पापा का पूरा बिजनेस कोलैप्स कर गया एंड आप बिलीव नहीं करो मैं 12th फेल भी हुआ हूँ उन्हीं की वजह से। मैंने पापा घर पे चिट्ठी लिखी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे बाप रे। तो फिर मैंने स्विगी डिलीवरी बॉय का काम किया। ओह। मैंने एक ट्रेडर बनने की जो जर्नी है ना वो मैंने प्रॉपर फॉलो किया है। लॉसेस होते हैं ना तो प्रेशर कितना आता है आप समझते हैं। करेक्ट। स्टार्टिंग में लॉसेस सबके होते हैं, तो टॉप अप मनी भी होना चाहिए। पैसा जाएगा बट टॉप अप करने के लिए चाहिए। जब थोड़ा इक्विटी एक्सपीरियंस हो गया था तो मैंने सिंपल गूगल किया कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं स्टॉक मार्केट। आज भी सर्च करोगे तो दो ही चीजें आएंगी, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या आपने तो ऑप्शन बायर्स को तो डरा दिया है यार नहीं होता है ऑप्शन बायर्स। ठीक है, ऑप्शन बाइंग मैं नहीं करता, मैं ही नहीं बोलूंगा कोई नहीं बना रहा, बट बहुत हाई स्किल गेम है। ऑप्शंस में 91-92% लोग लॉस कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग? और मुझे ऐसा लगता है ना नीतीश भाई कि ये रिटेलर्स का भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसर्स का। यहाँ पे आज के टाइम पे लोग एप्पल शोरूम के बाहर ये कि मैंने 1 लाख रुपए बना लिए, 1 लाख रुपए डाल करके अभी देखो मैं आईफोन खरीदूंगा, तो किसी के मन में आएगा, तो उस चक्कर में होंगे लॉसेस। लखनऊ गया था भारत ऑप्शन ट्रेडर समिट के लिए। एक बंदा है मेरे को बोला कि सर थोड़ा कोने में आइए, तो ही शो मी ऐप एंजल वन का एंड धन का भी था, उनके पास जीरोधा का भी था। दीज आर क्लोन ऐप। मतलब इसमें आप अपने मन का कैपिटल डाल सकते हो, आप अपनी मनपसंद की स्ट्राइक डाल सकते हो, अपने हिसाब से प्रॉफिट डाल सकते हो। अरे बाप रे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लाइव वीडियो भी प्ले कर सकते हो। आप हमारे व्यूअर्स को एक सिस्टम बता दीजिए जिस पे आपने खुद बैक टेस्ट किया हो। हाँ, आपने खुद पैसे बनाए हो। ठीक है। 9 महीने में कहीं पे भी करो प्रॉफिट है। मैं आपको इसकी सारी मेरी जीरो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, सब में 20-20 हज़ार का प्रॉफिट मैंने निकाला। वेलकम बैक ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ VOT, दैट इज वॉइस ऑफ ट्रेडर्स। अभी तक तो आपने हमारे पुराने पॉडकास्ट देखे ही होंगे। हम रियल ट्रेडर्स को लाने की कोशिश करते हैं, रियल बातें करने की कोशिश करते हैं, रियल स्ट्रैटेजीज जानने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे बातें करते हैं, ऑप्शंस पे बातें करते हैं। सो आज मैं कुछ हटके बात करने वाला हूँ, या फिर आज हमारे जो गेस्ट है वो कुछ हटके हमें सिखाने भी वाले हैं। आपने बैटमैन के बारे में तो सुना ही होगा। बैटमैन क्या करते हैं? आप बोलोगे कि बैटमैन तो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, गोथम सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, बट हमारे जो बैटमैन है वो लोगों के ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। वो लोगों के ट्रेडिंग को सुधारते हैं, लोगों को एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है वो सिखाते हैं। सो आइए मिलते हैं हम हमारे बैटमैन से, मिस्टर कुंदन प्रजापति। थैंक यू सो मच नितेश भाई, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए सीधे बैटमैन बना दिया मुझे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। तो कुंदन भाई, आपने मुझे आपकी स्ट्रैटेजी की थोड़ी बहुत झलकियाँ बताइए। मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो कुछ पहले आप शुरू से शुरुआत करते, थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें प्लीज थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो मैं वाराणसी में एक छोटा सा शहर आता गाजीपुर, मैं वहाँ से हूँ। मैं अभी भी वहीं पे रहता हूँ, गांव में ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे को शहर उतना जमता नहीं है। एंड पिछले ऑलमोस्ट 8.5 ईयर्स से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मेरा ग्रेजुएशन ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो 2017 से मैं ट्रेडिंग हूँ, फरवरी से। एंड अभी हो गए 8.5 ईयर्स। बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत स्ट्रगल भी किया लाइफ में, बट मुझे पता था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय मेरे पास खोने के लिए कुछ था भी नहीं, है ना। तो ये था कि जो भी करना है इसी में करना है। ओके। एंड धीरे 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 करके 8-8.5 साल बाद जाके अभी मैं 1-1.5 साल से अभी ये सब चीज़ें होने लगी हैं। थोड़े पैसा ग्रो हुआ है। सो जो लोग, बस इतना कहूँगा कि जो लोग मार्केट में कहते हैं कि बहुत जल्दी पैसा बन जाता है, क्विक स्कीम है, तो वैसा नहीं है। टाइम बहुत ज़्यादा आता है। 8-9 साल एक बहुत लंबा समय होता है। तो वो देने के बाद धीरे धीरे बिल्ड करके यहाँ आपके सामने बैठा। बहुत बढ़िया। लेकिन ट्रेडिंग ही क्यों, मतलब क्यों ट्रेडिंग को चुना आपने, और पहले क्या कर रहे थे मतलब? हाँ, तो देखो 2011 में ना मेरे फादर और उनके 3-4 लोगों का एक ग्रुप था जो वो ट्रेडिंग वगैरह करते थे। वो कमोडिटीज में ट्रेड करते थे, एग्री कमोडिटीज जो होता है ना उसमें। तो उस टाइम पे घर में ना अच्छे पैसे आते थे, और उस टाइम पे मैं हार्डली 11-12 साल का होऊंगा। बट वो एक होता है ना पहला सीड आपके दिमाग में आना कि ट्रेडिंग करके कुछ होता है, स्टॉक मार्केट करके कुछ होता है। तो मेरा पहला सीड था। फिर कट टू 2016 मेरा एडमिशन हो गया।
बट उसी टाइम पे डीमोनेटाइजेशन की वजह से ना पापा का उसके बाद धीरे धीरे ना पापा ने माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में शिफ्ट कर दिया था। ओके। तो नोटबंदी में पापा का पूरा बिजनेस कोलैप्स कर गया। ओहो। तो मतलब घर पे एकदम पैसे नहीं बचे। फिर उसके बाद भी पापा ने एक दो चीज़ें ट्राई करी, वो हुई नहीं। देन उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ हमने मिलके एक रेस्टोरेंट खोला। ठीक है, तो वो भी 4-5 महीने में ही, कुछ पार्टनरशिप में चीज़ें चलती नहीं, हालांकि वो 10-12 साल पुराना दोस्त था, कुछ रीजंस की वजह से वो भी ख़त्म हो गया। और मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे अपने उस एज में, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से मांग करके, बट वो ख़त्म हुआ। तो फिर मेरे पास पापा वाज लाइक कि अभी क्या करेगा, क्योंकि घर में भी पैसे नहीं थे। सो फिर मैंने फिर एक और ओपन माइक का सोचा स्टार्ट करने को। मैं उस समय पोएट्री वगैरह थोड़ा लिखता था। ओह, हाँ, क्या बात। तो यहाँ पे एक दिल्ली में एक चैनल था, द सोशल हाउस। तो कॉलेज में आया था, वहाँ पे एक दिन मैं गया था देखने, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने सोचा मैं बनारस में स्टार्ट करूँगा। बट फिर वहाँ पे भी एक फ्रेंड के साथ ही कर रहे थे, क्योंकि पैसे नहीं थे, तो वो भी थोड़ा सा नहीं हो पाया कुछ रीजंस की वजह से। अब विद इन 15 डेज रेस्टोरेंट वाला फ्रेंड उससे भी खत्म हो गया। 15 दिन बाद ही मैंने ओपन माइक वाला स्टार्ट किया था, वो भी नहीं चला। मतलब नहीं चला, हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अभी फादर का ये था कि मैं उनको क्या बोलूँ कि 15 से 20 दिन में जो 2 पुराने दोस्त, 8-10 साल पुरानी दोस्ती खत्म हो गई। तो मेरे पास कुछ और हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उनके सामने जाके बोलूँ कि ये इधर भी जो अपने पैसे दिए थे वो भी डूब गए। तो फिर मैंने प्रॉपर घर पे चिट्ठी लिखी कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे बाप रे। घर छोड़ दिया। 2000 रुपये एक दोस्त था मेरा विशाल करके, उससे लिए और यहाँ आ गया दिल्ली में। तो उस समय फॉर्चुनेटली स्कूटी, जब मैं आया था कॉलेज के लिए तो स्कूटी लेकर के आया था। तो फिर मैंने स्विगी डिलीवरी बॉय का काम किया 1.5 ईयर, 2017 से पहले से लेकर के अब मान के चलो 18 हाफ तक। ठीक है, तो ट्रेडिंग की बात करते हैं। जब मैं यहाँ आया तो अभी था कि यार इससे तो कुछ होना नहीं है ना। ऑफ कोर्स। और मेरा था कि जॉब, मेरे को ये गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में नहीं जाना था, क्योंकि मेरे फादर बचपन से कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करके आप नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें नौकरी क्रिएट करनी है। एंड आप बिलीव नहीं करो, मैं 12th फेल भी हुआ हूँ उन्हीं की वजह से। क्योंकि 10th में ही वो मेरे को ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं, एल कार्नेगी हो गए, ट्रम्प हो गए, एलन पीस, ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी, शिव खेड़ा, ये सब की बुक्स की लोग पढ़ो। एंड जैसे मैंने 10th तक ये सब चीज़ें पढ़ रही थी, पढ़ाई से मन भी हट गया, तो 12th में फेल हो गया। फिर था कि नहीं यार, पढ़ना तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर ले। 3 इयर्स में है ना कि मेरा पूरा इस इलाके में मुझे सब इज्जत देते हैं, लेकिन पीठ पीछे अंगूठा छाप बोलते हैं, जो रेंचो का ओरिजिनल बाप था। yes. तो वो दिमाग में था कि नहीं, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना है। फिर अगले साल अच्छे से पढ़ाई करी, 88-89% स्कोर किया, DU में एडमिशन मिल गया। क्या बात है। तो फिर यहाँ आया, तो फिर वहाँ से यही था कि ये तो नहीं कर सकते, स्विगी से कुछ होगा नहीं, जॉब करनी नहीं है। जो रेस्टोरेंट जब ओपन किया था ना, तो उस टाइम पे जब मैं बैठता था, मतलब मेरा फ्रेंड रहता था वहाँ, था जब कभी छुट्टी लेके गया 10 दिन भी बैठता था, तो कस्टमर नहीं आते थे। तो दिमाग में ये था कि यार मैंने सब कुछ सही किया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, पैसे लगाए, फिर भी पैसा इनकम नहीं हो रही है। तो उस टाइम पे ये था कि आगे इन फ्यूचर में कभी भी कोई काम करूंगा ना, तो ऐसा काम करूंगा जहाँ पे इनकम मेरे स्किल के ऊपर बेस्ड हो, ना कि किसी और के ऊपर। ये एक दिमाग में चीज थी, क्योंकि यार बैठे हैं, सब कुछ सही है, पैसा आ नहीं रहा है, क्या करें और क्या कर सकते हैं बेहतर, कस्टमर को खींच के तो नहीं ला सकते। करेक्ट। सो जब यहाँ आया ना, तो फिर मैंने गूगल किया कि क्या ऐसी चीजें जो आपके स्किल के पे बेसिस पे पैसा दे सकती हैं। तो ट्रेडिंग पहले आता है, स्टॉक, आपका फ्रीलांसिंग हो जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह। तो ट्रेडिंग जब आया तो वो 2011 वाला जो सीड था, वो दिमाग में स्टक किया कि नहीं कुछ तो है ये। फिर गूगल किया, यूट्यूब किया, तो 2-4 लोग उस समय थे, IT जगन थे, सुनील मिंगलानी करके, ऐसे 1-2 लोग ही थे, ज्यादा उस समय थे नहीं। तो फिर वहां से धीरे धीरे एक फेसबुक ग्रुप था, उसमें ऐड हो गया। उसमें था कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करनी है तो आप ऐड हो जाओ। मैं ऐड हो गया, उसने मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, रोज टिप्स देता था वो कि आपने इस शेयर में इतने रुपए लगाए होते तो आपका इतना बन जाता, ऐसे करके। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उससे मैंने फ़ोन किया कि मेरे को कितने से मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था, मार्जिन क्या होता है, ब्रोकर तक भी नहीं पता था। ही टोल्ड मी कि 1 लाख रुपए चाहिए, फ्यूचर्स में ट्रेड कराते थे वो। ओके। मैंने उतने तो पैसे नहीं है मेरे पास। तो ये नोएडा में ही मेरी एक आंटी रहती हैं, किरण आंटी। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरे को 25,000 रुपये चाहिए। मैंने उसको बोला यार मेरे को ट्रेडिंग करनी है, पैसा आए ना आए डजंट मैटर। राइट। ही वाज लाइक कि मिनिमम 25,000 तो चाहिए। मैं जो फ्यूचर्स वाला ट्रेड दूंगा आप उसको इक्विटी में कर लेना, स्टॉक्स में करते थे। तो ठीक है, 25,000 उनसे मांगे,
उस समय ब्रोकर में अकाउंट ओपन किया, फ्री ब्रोकर था, मार्जिन मिलता था उस समय अप टू 25x। यस ठीक है, तो अप स्टॉक्स में अराउंड 25x का ब्रोकरेज मिलता था, तो उससे मैंने स्टार्ट किया। पहला दिन का प्रॉफिट सन फार्मा था ट्रेड 1200 रुपए के आसपास। नहीं होता पहला प्रॉफिट आने के बाद इंसान लगता अब तो अमीर बन जाएंगे, ये तो कितना आसान है। अब तो मतलब मजे ही मजे हैं। बट विद अगले 14 दिनों में मेरा पैसा डूब गया। मैंने 4000 रुपये एडवाइजरी के दिए थे, 21,000 रुपये मेरे डीमेट में थे, 1800-19,000 रुपये का नुकसान। ठीक है, बट उस 14 दिनों में ना ये फील किया कि यार मजा आ रहा था, तो ना किक मिलता है। करेक्ट। अब भले लॉस हो रहा है बट वो अंदर से लगता है कि नहीं, दिस इज समथिंग जो मेरे को, मैं इसको कर सकता हूँ, ड्राइव कर रहा है। तो फिर जब लॉस हो गया तो मैंने उनको फोन किया कि यार देखो आपके टिप्स से तो यहाँ काम करना नहीं है, मेरे को सीखना है, अब सिखा दो। तो ही वाज लाइक कि नहीं हम एडवाइजरी ही देते हैं, आई डोंट नो सेबी रजिस्टर्ड थे नहीं थे, मेरे को उस समय आइडिया भी नहीं था, हम सिखाते नहीं है। तो फिर सीखने पे फोकस हुआ कि अभी सीखें। तो इंस्टाग्राम पे 10-12 कोर्सेज मैंने लिए होंगे। उसमें उस टाइम पे कोर्सेज लेने के लिए पैसे कहाँ से आते, तो मैं स्विगी भी करता था, साथ में 2 होम ट्यूशन भी पढ़ाता था, 6 से 8। ये शांति निकेतन में एक साउथ इंडियन फैमिली थी, तो उनका एक बच्चा था ADHD उसका था, तो दे वर पेइंग मी अराउंड 6,000 to 7,000 फॉर 20 क्लासेस, और एक और बच्चा था, तो 12-13 हज़ार रुपये मेरे ट्यूशन से आ जाते थे और 8-10 हज़ार रुपये मेरे स्विगी से आ जाते थे। तो 20-22 हज़ार रुपये मैं कॉलेज टाइम में पार्ट टाइम जॉब से कमा रहा था। एंड ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे जो ट्रेडर्स भी आते हैं ना, वो 20,000-50,000 रुपये कहीं से उधार ले लिया, फैमिली से ले लिया, फीस ले ली, आजकल बच्चे भी बहुत आ रहे हैं इन्फ्लुएंस होकर के, तो उससे आप कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपका खुद का पैसा रहता है ना, तो प्रेशर फ्री आप काम करते हो, किसी को आंसर नहीं करना है, किसी का चोरी का या किसी से उधार नहीं लिया है। करेक्ट। एंड स्टार्टिंग में लॉसेस सबके होते हैं, तो टॉप अप मनी भी होना चाहिए जो कि खुद का होना चाहिए। तो ये जो 20-22 हज़ार रुपये थे ना, इसने मुझे सपोर्ट किया फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर, जिस वजह से मैं सर्वाइव कर पाया और जिस वजह से मैं ट्रेड आज तक कर पा रहा हूँ। अगर वो मेरे खुद के पैसे नहीं होते तो शायद मैं गिव अप कर देता, क्योंकि लॉसेस होते हैं ना तो प्रेशर कितना आता है आप समझते हो। करेक्ट। हम लोग तो अभी तो रोज ही लोगों को फोन आते हैं, सर इतना लॉस हो गया, तो फिर वो आप प्रेशर में कभी काम कर नहीं सकते, लोन लेकर के, उधार लेकर के। तीसरे से मैं आज के टाइम पे जो लोग भी करना चाहते हैं ना, खुद एक सोर्स ऑफ इनकम बना लो। डेफिनेटली। उसके बाद उसका 5-10% धीरे धीरे इन्वेस्ट करके सीखते जाओ। पैसा जाएगा बट टॉप अप करने के लिए चाहिए, उधार लेकर के, पापा से लेकर के ट्रेडिंग नहीं होती। करेक्ट। तो इस तरह से धीरे धीरे करते गए, और फॉर्चुनेटली कह सकते हो, या जो भी मैंने एक ट्रेडर बनने की जो जर्नी है ना, वो मैंने प्रॉपर फॉलो किया है। जैसे आज के टाइम पे मैं सजेस्ट करता हूँ स्टार्ट विद इक्विटी। तो फॉर्चुनेटली मैंने इक्विटी इंट्राडे से ही स्टार्ट किया। देन स्टार्ट आप थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग कर लो। करेक्ट। मार्केट के डायनेमिक्स समझ में आते हैं। फिर उसके बाद आई डायरेक्टली शिफ्टेड टू ऑप्शन सेलिंग। मैं बाइंग पे गया ही नहीं। क्यों ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं? देखो ऑप्शन बाइंग, इसमें मैं फादर का ही अपना रेफरेंस दूंगा। वो क्या कहते थे कि बेटा लाइफ में ना तुम किसी इंडस्ट्री में जाना, सिर्फ ये देखना कि उस इंडस्ट्री के टॉप लोग जो हैं, टॉप प्लेयर्स, वो क्या कर रहे हैं, एंड देन सिर्फ उनको तुम कॉपी करना। आपको मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस तुम कॉपी कर लोगे ना। जो 10-12 लोग हैं जो उस इंडस्ट्री में, उनसे तुम ऑलरेडी ऊपर रहोगे, तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड देन जब थोड़ा इक्विटी एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैंने सिंपल गूगल किया कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में। आज भी सर्च करोगे तो 2 ही चीजें आएंगी, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या हेजिंग। ओके। तो जिनको अगर करोड़ों रुपए डालने हैं तो दे डू या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना के छोड़ दिया है, या तो दे डू ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग। ऑप्शन बाइंग कहीं पे भी नहीं आएगा, राइट। तो वो फिर मैंने तो इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते थे, उतने पैसे तो थे नहीं, तो फिर ऑप्शन सेलिंग में सीखना स्टार्ट। ओके। और सीखना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिना सीखे आप नहीं कर सकते, है ना। अगर आप बिना सीखे करोगे तो जो मेरा इक्विटी वाला एक्सपीरियंस था कि 25,000 रुपए मेरे डूब गए थे, तो वो था कि यार इसको भी मैं सीख लूंगा, समझ लूंगा, तो मैं करूंगा। उस समय एक मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन करना चाहूंगा, टेस्टी ट्रेड। ओके। उनका एक सीरीज है व्हाइट बोर्ड विथ माइक, 250-300 वीडियोज हैं उसमें, बट ट्रस्ट मी दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑन ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग। अगर वो आप देख लेते हो ना, दुनिया में किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। वो 8 साल पुरानी सीरीज है, बट उससे बेहतर आज के टाइम पे यूट्यूब पे कंटेंट नहीं। और ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन है। तो उससे मैंने सीखना स्टार्ट किया, एंड देन उसके बाद पेड कोर्सेज भी लिए, क्योंकि एक होता है ना मेंटरशिप एंड ऑल, बट वो मिला नहीं। हाँ, एंड 1-to-1 कनेक्शन होता है, बट वो उतना सपोर्ट नहीं मिला। बट धीरे धीरे
एंड आज आपके सामने बैठा हूँ। जर्नी थोड़ी ऐसी रही है ना, आपने तो ऑप्शन बायर्स को तो डरा दिया है। यार, नहीं होता है ऑप्शन बायर्स। ठीक है, ऑप्शन बाइंग मैं नहीं करता, मैं नहीं बोलूंगा कोई नहीं बना रहा, बट बहुत हाई स्किल गेम है। इट इज अ हाई स्किल गेम। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, आप मतलब आप पहले दूसरे मंथ से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो अगर पेनी प्रीवियस बेच रहे हो, भले एक बार झटका लगेगा, बट यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल इन ऑप्शन सेलिंग 1-2 महीने बाद, लेकिन ऑप्शन बाइंग में नहीं होगा। ठीक है, एंड जितना लॉस हो सकता है 2-4 साल बाद आपको ऐसा सेटअप एज बन जाए, आप बना सको, लेकिन तब तक इतना साइकोलॉजिकली आप ड्रेन हो चुके रहते हो ना कि हिम्मत नहीं होती है, फिर लोग गिव अप कर जाते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ ऑप्शन बाय पैसा नहीं बना रहे, सेबी कहती है ऑप्शंस में 91-92% लोग लॉस कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग? रिटेल हैं जो ऑप्शन बाइंग जिनको, और मुझे ऐसा लगता है ना नितेश भाई कि ये रिटेलर्स का भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसर्स का। यहाँ पे आज के टाइम पे लोग एप्पल शोरूम के बाहर ये कि मैंने 1 लाख रुपए बना लिए, 1 लाख रुपए डाल करके अभी देखो मैं आईफोन खरीदूंगा, तो किसी के मन में आएगा डेफिनेटली। जिसके भी अकाउंट में 1 लाख रुपए लगेगा वो सोचेगा ना कि यार मैं भी कर लेता हूँ, तो उस चक्कर में होंगे लॉसेस। लेकिन आप बताओ इंडस्ट्री में आप मतलब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं ना, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ना नॉलेज की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना एम्प्लॉयज की कमी है, ना न्यूज की कमी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बट स्टिल दे आर मेकिंग हार्डली 15-20% इन अ ईयर। राइट, करोड़ों का एम है, फिर भी वो 15 से 20% पूरे साल में बना रहे हैं। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, रिलायंस, टीसीएस, इनके आप रिजल्ट देख लो, साल के 12-15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो अगर मैं कहता हूँ कि पॉसिबल भी होता, ठीक है, अगर साल के 100% पकड़ लो, ये लोग तो महीने के सब डबल करने की बात है, साल के भी हो, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े प्लेयर्स ऐसे चुनिंदा ट्रेडर्स को हायर करते, 2-4 करोड़ का पैकेज देते और ये 50 करोड़ पे देते, बोलते करो। राइट, इजी है ना, बट पॉसिबल नहीं है ना, इस वजह से ही। बट इतना इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। और उसमें भी मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। बिल्कुल। मैं लखनऊ गया था भारत ऑप्शन ट्रेडर समिट के लिए, इवेंट था, मैं वहाँ पे स्पीकर था। एक बंदा है, मेरे को बोला कि सर थोड़ा कोने में आइए। ठीक है, क्या हुआ? मुझे लगा कुछ पूछेगा, तो ही शो मी ऐप एंजल वन का, एंड धन का भी था उनके पास, जीरोधा का भी था, कि दीज आर क्लोन एप्स। ठीक है, एडिट मतलब इसमें आप अपने मन का कैपिटल डाल सकते हो, आप अपनी मनपसंद की स्ट्राइक डाल सकते हो, अपने हिसाब से प्रॉफिट डाल सकते हो, अरे बाप रे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लाइव वीडियो भी प्ले कर सकते हो। 80,000 रुपीज सर्विसेज हैं। एंड देयर वाज फ्यू यूट्यूबर्स इन दैट इवेंट, उन्होंने ऐसे बोला कि देखो ये हमारी सर्विस लेते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, कि ये देखो इनके इतने सब्सक्राइबर है, 8 लाख सब्सक्राइबर है, हमारी सर्विस लेते हैं। अरे बाप रे। आज के टाइम पे दे आर डूइंग द सेम विद द डेल्टा एक्सचेंज एंड एक्सनेस, और भी जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उनका वही बिजनेस है कि वो ऐसे क्रिएट करेंगे क्लोन, एंड देन क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को सर्व करेंगे, और वो उसको दिखा करके फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं, सब ब्रोकरशिप से कमा रहे हैं। और मतलब मैं उसमें ये कर सकता हूँ कि देखो मेरे 5 लाख का कैपिटल था, मैंने डबल कर दिया। आफ्टर मार्केट मूव मैं उसमें एडिट करके डाल सकता हूँ। ओह गॉड। उसी के बाद से तो वेरीफाइड पिनल वगैरह के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतने ज्यादा बढ़ गए। बट स्टिल वेरीफाइड पिनल का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को पता है? अगर 1 लाख लोग हैं, उसमें हार्डली 10 से 15 हजार लोग जो 2-3 सालों से कर रहे हैं, नए लोगों को तो नहीं पता ना क्या होता है। वो उन्हीं को बना रहे हैं बेवकूफ। ड्रीम सेलिंग हो रही है। ड्रीम सेलिंग हो रही है, आपको बस बेचना है। सिंपल बताओ कि अगर ऑप्शन सेलर्स लोग प्रमोट करने लगे, ऑप्शन सेलिंग के लिए मिनिमम मुझे लगता है कि 10 से 15 लाख तो मिनिमम चाहिए। आप बताओ इंडिया में कितने लोग हैं जिनके पास 10-15 लाख रुपए हैं? बहुत कम। ठीक है, अगर मेरे को अपना कोर्स बेचना है तो नीश हो जाएगा ना वो सेगमेंट। ठीक है, वैसे कम लोग आएंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग में तो 10,000 वाले को मैं बेच सकता हूँ, 50,000 वाले को बेच सकता हूँ। करेक्ट। तो मास को वो पकड़ना है, तो वही चीज इन्फ्लुएंस करेंगे जहां से उनको सोर्स ऑफ इनकम आ सके, राइट। और इसी वजह से दे आर प्रमोटिंग मोर एंड मोर ऑप्शन बाइंग, और लोग लॉस कर रहे हैं। तो रिटेल से ज्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं ट्रेडर भी नहीं बोलता उनको, क्योंकि अगर सही में किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो आप ऐसी चीज सिखाओ ना जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। आज के टाइम पे लोग क्रिप्टो प्रमोट करते हैं, चांसेस कितने ज्यादा हैं। इंडियन मार्केट में तो 1 साल आपने लॉस किया, ठीक है, आप उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड लॉस कर सकते हो, एंड अगर प्रॉफिट करोगे तो ऑफसेट हो जाएगा टैक्सेशन में भी। क्रिप्टो का तो वो भी नहीं है। इस साल आपने 8 लाख का लॉस किया, अगले साल आपने 6 लाख का प्रॉफिट किया, तो आपको 6 लाख पे 30% फ्लैट देना है, और अगले साल 5 लाख का लॉस किया तो नेट टू नेट का लॉस में हो। ओहो, या राइट। क्रिप्टो में, बट
इंडियन मार्केट में एटलीस्ट ये है ना कि आप उसको ऑफसेट कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 5 साल बाद भी प्रॉफिट करोगे तो आपका प्रॉफिट टैक्स में से वो जो लॉस किया उससे ऑफसेट हो जाएगा। ठीक, प्लस अगर आप इंडियन मार्केट के लाइक ब्रोकर्स को प्रमोट करें, आप लेट्स से कोई भी ब्रोकर आप पकड़ लो, वो 20 का 10 रुपए देते हैं एक ऑर्डर पे। क्रिप्टो में आप प्रमोट करो 500-600 रुपए आपके एक ऑर्डर पे आपके कमीशन है। वो आपको ऑफर आई है ऐसे आई है क्योंकि उनके एफडी चार्जेस है। तो प्रमोशन आप जो कर रहे हो वो सामने वाले की भलाई के लिए कर रहे हो कि खुद के लिए कर रहे हो, ये मैटर करता है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो कुछ भी बेचोगे, राइट। मैंने बताया ना ऑप्शन बाइंग क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि 10,000 वाले को या 50,000 वाले को अपना 5,000 कोर्स बेच सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग को बेचना है तो ऑप्शन सेलर को लिए तो 10 लाख चाहिए ना। उतने कितने कम लोग हैं, उतने कितने लोगों को बेच पाओगे। करेक्ट, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर्स की मुझे लगता है इसमें ज्यादा गलती है, बट क्या कर सकते हैं, सबके अंदर एथिक्स मोरल्स आ जाए तो फिर चीजें, जो लॉसेस का नंबर है ना ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। जो लोग, मैं उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है जो फंडामेंटल एनालिसिस वो करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, हेजिंग करते हैं। इक्विटी प्रमोट करो, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इंसान इक्विटी से स्टार्ट करता है ना तो मैं ये कहता हूँ साल भर में अगर आप 1 लाख से भी लाते हो तो 1 लाख तो नुकसान होगा नहीं, पहली चीज। करेक्ट, इक्विटी में कर रहे हो तो। दूसरी चीज कि वो 1 लाख अगर साल भर में नुकसान धीरे धीरे करके हो भी गया ना, बहुत कुछ सीख चुके रहोगे। ऑप्शन बैंक में क्या है, 1 लाख के 1 लाख लोग एक दिन में डाल के खत्म कर देंगे, 0-0 खोल जाएंगे, लोग देते हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि थोड़ा इन्फ्लुएंसर्स की ज्यादा गलती है इसमें, खुद के उसके फायदे के लिए। अगर सही चीज प्रमोट किया जाए, सारे आप इमेजिन करो कि जितने इंस्टाग्राम पेजेस हैं, जितने यूट्यूबर है, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की और हेजिंग की और इन्वेस्टमेंट की बातें करें, कितने करोड़ों व्यूज आते हैं रोज के, कितना इन्फ्लुएंस आ सकता है एक्चुअली, कितना इंप्रूव हो सकता है, बट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है ना। बट वो भी तो है ना, जब तक ऑप्शंस बायर्स हैं तभी तो सेलर्स पैसा बनाएंगे ना। वो तो रहेंगे ही। आप अगर प्रमोट करोगे तो ऐसा थोड़ी सब लोग शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चेंज आएगा और बायर तो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग, क्योंकि फंड कम है जिसका, वो क्या कर सके। करेक्ट। और अभी तो सेबी का भी देख लो, इतने रूल्स टाइटन हो रहे हैं इसी वजह से तो कि लोगों को हो रहे हैं लॉसेस। तो आपको क्या लगता है अभी मार्केट ट्रेड करने का सही तरीका क्या है? मेरा तो सिंपल है कि आप या तो इक्विटी करो, दैट टू स्विंग, नॉट इंट्राडे इनिशियली। स्विंग से स्टार्ट करो एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, और वो भी हायर टाइम फ्रेम, वीकली एंड मंथली। अर्ली और डेली में कंसिडर नहीं करता। ओके। एंड या तो फिर आप हेजिंग सीखो, और हेजिंग सीखो एटलीस्ट साल 1.5 साल। मेरा देखो, मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूँ ट्रेडर बनने का। दुनिया में किसी से स्ट्रैटेजी सीखो, मेरे से सीखो अभी जो हम सीखेंगे, या तो फिर आप यूट्यूब से सीखो या किसी से पेड कोर्स से सीखो। सीख लिया, पहले प्रैक्टिस करो फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 साल। प्रैक्टिस करो, उसका बैकटेस्ट रिपोर्ट देखो, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस, मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ये टर्म्स लोगों को नया लग सकता है, लेकिन सिंपल है कि अगर आप 100 ट्रेड बनाओगे, 100 ट्रेड को बैकटेस्ट करोगे तो उसमें पता चलेगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा है, उसमें पता चलेगा कि एवरेज लॉस क्या आ रहा है। मान लो कंसिस्टेंटली 4-5 दिन आपको हुए लॉसेस, तो उसमें ये पता चलेगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस कहाँ तक गया था। तो उसके बाद आपको जब किसी की भी स्ट्रैटेजी बैकटेस्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बहुत लोग ऐसे काउंटर कर सकते हैं, अरे बैकटेस्ट से कुछ नहीं होता। अरे बाबा, पता तो चलेगा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, आइडिया आ जाएगा एक। लोग क्रॉसओवर पढ़ा गए, कल से रियल पैसा डालो, हो जो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट उस क्रॉसओवर पे जाके 100 ट्रेड ले लोगे बैकटेस्ट करके, तो पता तो चलेगा पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहला स्टेप बैकटेस्ट कर लो। दूसरा स्टेप फॉरवर्ड टेस्टिंग। ओके। पेपर पे आज के टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो आप सिमुलेशन कर सकते हो, तो पेपर ट्रेडिंग करो और एटलीस्ट मुझे लगता है कि 10 से 15 ट्रेड्स की जो प्रैक्टिस में रिपोर्ट आ रही है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो फॉरवर्ड टेस्टिंग में मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर स्टार्ट विथ 1 लॉट, 1 लॉट से स्टार्ट करना आपके, और जब तक उस पर प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि देखो अब आपने बैक टेस्ट में देख लिया प्रॉफिट है, फॉरवर्ड टेस्ट में देख लिया प्रॉफिट है, फिर 1 लॉट से करो, तो वो एटलीस्ट 4-5 ट्रेड लीजिए आप उस पर। फिर उस पे प्रॉफिट आ गया, देन 3 लॉट, फिर 3-4 ट्रेड लीजिए, फिर 5 लॉट, फिर 10, फिर 15। तो प्रोसेस टाइम जाएगा इसमें, ऑलमोस्ट आपके हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए। बट अगर आपको एक्चुअली प्रॉफिटेबल बनना है, एक्चुअली स्केल करना है, तो दिस इज द वे। राइट। लोगों को क्या चाहिए, स्ट्रैटेजी देखी, डीमेट खोला, पैसे डाले, कल पूरा पैसा डाल दिया। किसकी गलती है?
लोगों यार को। अगर आप कोई चीज, आप एक को एक फोन खरीदना है, इतना रिसर्च करते हो, एक स्ट्रैटेजी पे अपना रियल पैसा डालो, हार्ड एंड मनी डालो, तो उसको देख तो लो कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। राइट राइट। तो ये सिंपल स्टेप है मेरा जो मानना है कि अगर इक्विटी स्विंग से करो, अदरवाइज ऑप्शंस जाना है तो ऑप्शन सेलिंग करो या हेजिंग करो, उसमें भी बैक टेस्टेड प्रूफ होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्क करती है, नहीं तो नहीं। तो मतलब सेलिंग में ही पैसा है, ऐसा आपका मानना है? जी, मेरा तो ये मानना है। बट सर सेलिंग में भी तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो उसको मिनिमाइज कैसे करें, कुछ तरीका है? हाँ, जैसे अभी मैंने 2 वर्ड्स यूज किए, एक सेलिंग, एक हेजिंग। तो सेलिंग क्या है, जब आप नेकेड ऑप्शन सेल करते हो तो उसमें क्या अनलिमिटेड लॉस होता है, राइट? बट हेज कर देते हो, लेट्स से अगर मान लो स्पॉट है 24,000, ठीक है, और हमारा व्यू लग रहा है बेयरिश है, और मैंने 24,300 400 की कॉल बेची, ऊपर जाएगा तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, राइट। लेकिन 400 की कॉल के ऊपर जाके 600 की कॉल बाई भी कर ली ना, तो एक तो मार्जिन, लोगों का एक मिथ है कि ऑप्शन से बहुत पैसा चाहिए। 50,000 से भी एक लॉट हो जाता है आज का टाइम, 50-60,000 रुपए लगेंगे ट्रेड स्प्रेड बनाने में। 24,400 अगर आप बेचोगे नेकेड तो 1,80,000 का मार्जिन जाएगा, लेकिन 24,400 बेच के 24,600 बाय कर लिया तो 60,000 रुपए में हो जाएंगे। आपका जो अनलिमिटेड लॉस वाला सीन है वो खत्म हो गया। अब आपको लिमिटेड लॉस होगा और प्रॉफिट आपको होगा। वहां पे आपका क्या है, देखो ऑप्शन बायर और सेलर की मैं प्रोबेबिलिटी आपको समझाता हूँ। 4-5 सिनेरियो होते हैं। मान लो यहाँ मार्केट है, यहाँ से आपने अगर ऑप्शन बाय किया, कॉल बाय करा हुआ है, तो मोमेंटम एक जाएगा, प्रॉफिट आएगा। एक धीरे 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 करके मोमेंटम लाइक ऊपर जाएगा, तो शायद आपको उसको प्रॉफिट ना आए। अगर एक्सपायरी है, ओटीएम 100 पॉइंट भी ओटीएम करा है, धीरे धीरे करके आया, कुछ नहीं आया। साइडवेज आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आएगा। नीचे आ गया, धीरे धीरे करके भी नीचे आया तो लॉस, और तेजी से भी गया तो लॉस है। 5 सिनेरियो हो सकते हैं। करेक्ट। 5 में से सिर्फ एक सिनेरियो है कि तेजी से गया तो पैसा है, अदरवाइज चारों सिनेरियो में लॉसेस है। राइट। वहीं पे आपने ऑप्शन सेल करा, इट्स सेम व्यू था। कॉल बाय में 5 सिनेरियो में एक सिनेरियो में आपको प्रॉफिट है। पुट सेल करा है, ठीक है, साइडवेज रहा, प्रॉफिट, धीरे धीरे करके ऊपर गया तो भी प्रॉफिट, तेजी से ऊपर गया तो भी प्रॉफिट। और ओटीएम सेल करा, अगर धीरे धीरे करके नीचे आया ना तो शायद आप थोड़े लॉस में काट सकते हो, या शायद प्रॉफिट भी हो जाए, ब्रेक इवन पे निकल जाओ। तेजी से नीचे गिरेगा तो आपको लॉस होगा। तो सेलिंग में 5 सिनेरियो में 4 सिनेरियो, या मैं कहता हूँ 3.5 पकड़ता हूँ, 3.5 सिनेरियो में आपको प्रॉफिट होंगे, 1.5 सिनेरियो में आपके लॉसेस हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी गेम इज विनिंग वे हाई, 60 to 70% आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और मार्केट, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पे भी अगर आप प्ले करो, लेकिन लोगों को चाहिए कम पैसे से ज्यादा पैसा, क्योंकि लोगों ने इन्फ्लुएंस कर रखा है कि यार देखो बनता तो है, और वो नहीं पता कि क्लोन ऐप से बना है कि रियल में बना है। ये बोलने से बहुत लोगों को लगेगा, बट दिस इज द रियलिटी। क्लोन ऐप से बचो है। मैंने तो वीडियोस भी देखे कि लोग मतलब बीच पे बैठे मोबाइल में ट्रेड। इतना इजी थोड़ी है यार, इतना मतलब आप जैसे सॉफ्टवेयर लोग, मतलब स्पाइडर इतना लोगों का डेटा दे रहा है, तब भी लोग हार्डली कुछ पैसा बना रहे हैं। इतना आसान नहीं है पूल में बैठ के पैसे बना लेना। करेक्ट है। इतना आसान होता है तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो 10-12% के रेट से ग्रोथ कर रही है, स्टार्टअप इतने कैश बर्न कर रहे हैं, क्यों करते? ट्रेडिंग नहीं करता फाउंडर उसका। इतना इजी नहीं है, बहुत टफ है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसा मार्केट में पैसा है, बट सही स्टेप्स फॉलो करोगे और रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन सही रखोगे, ठीक। अदरवाइज लाइक क्विक रिस्क स्कीम सोच के आओगे, एक आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना एक ट्रेडर को रखना चाहिए, एक क्लियरली बता दीजिए। देखो जो मैं बनाता आया हूँ वही बताऊंगा, जो मतलब सबका अलग अलग कैपेसिटी है, बट म्यूचुअल फंड हार्डली 15-20% टारगेट करते हैं, ठीक है। मैं 25 से 30% टारगेट करता हूँ। अब मैंने एक कैपेसिटी की बात करी, तो जब भी आप रिटर्न्स देखते हो ना, तो रिस्क भी आपको साथ में लेके चलना है। अगर मैं 25-30% बना रहा हूँ साल के 5-6% ड्रॉडाउन के साथ, दैट इज गुड फॉर मी, क्योंकि मैं 5-6% का लॉस में कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकता हूँ एक टाइम पे। अगर कुछ लोग हैं जो 100% के भी आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि साल के 100% दे, लेकिन वहां ड्रॉडाउन 15-20% का आ जाएगा। तो जब 15-20% के ड्रॉडाउन पे आप रहोगे, लॉस पे रहोगे, उस समय साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है कि उसको रिकवर करने में सेल्फ डाउट आते हैं, होगा नहीं होगा, मार्केट और खराब गया, 20 से जैसे ही 22 हुआ, ठीक है, तो फिर वहां आपका फॉल शुरू हो जाता है। लेकिन 30% अगर मैं बना रहा हूँ, 4-5-6% का ड्रॉडाउन, दैट इज गुड फॉर मी। उतना मैं लॉस कंफर्टेबल होके ले सकता हूँ, मेरे को अच्छी नींद आ सकती है, तो मैं उतना ही बनाने का ट्राई करता हूँ, 2 से 2.5% महीने का, ठीक है। उसी हिसाब से मैं ट्रेड्स भी लेता हूँ, उसी हिसाब से मेरे सेटअप भी होते हैं, और उतना ही मैं रिस्क लेके चलता हूँ कि मेरा अगर 2-2.5% का टारगेट है तो
मैं मेरा ज्यादा जो लॉस होगा महीने का वो भी 2-2.5% का हो। अगर मेरे 10 लाख रुपए हैं, 15-20 हजार रुपए चले भी गए तो मेरे पास अभी 9,80,000 बचे हुए हैं, मैं रिकवर कर, तो ये मेरा 25 से 30% का रिस्क तो बहुत ही छोटा है इसमें। तो अगर आप बड़ा, देखो होता क्या है ना, अगर आप बड़े रिस्क पे गेम प्ले कर रहे हो, ठीक है, कि मेरे को 5% 6% का रिस्क लेना है, एक महीना में मान लो 50,000 का नुकसान है, ठीक है, अभी आपको लगता है अगले महीने रिकवर हो जाएगा, व्हाट इफ नहीं हुआ तो अगले महीने 5-6% आ गया तो 10-11% हो गया, अभी 10 लाख से आप आ गए हो 8,90,000 पे, अभी 8,90,000 पे अगर आपको 1,10,000 बनाने हैं ना, तो आपको रिकवर कितना करना है, 13-14%। लॉस हुआ आपका 10% का, रिकवरी के लिए 13-14% चाहिए आपको। करेक्ट। वो 15%, 13-14% के लिए आपको 4-5 महीना चला जाएगा ना, ठीक है, तो मैं छोटा रिस्क लोगे तो ही तो सस्टेन कर पाओगे ना। ऑप्शन सेलिंग है, स्टॉक मार्केट T20 गेम नहीं है, इट्स अ टेस्ट क्रिकेट। पिच पे बने रहोगे तो ड्रॉ करोगे, लॉस नहीं होगा। करेक्ट। और पिच इज योर कैपिटल बचा रहेगा, ट्रेड करते रहोगे, और खासकर ऑप्शन सेलिंग में तो थीटा डीके इज योर एज, धीरे धीरे करके आप प्रॉफिटेबल हो ही जाना है। लेकिन पैसा गंवा दिए ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, फिर क्या करोगे? खेलने के लिए पिच नहीं बची आप बाहर हो गए, राइट। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को मैंने जो ऑप्शन बायर वाले हैं इन्फ्लुएंसर लोग, वो क्या करते हैं कि 5 लाख, देखो 5 लाख से मैंने ओवरनाइट पोजीशन बनाई थी, कल गैप डाउन हो गया, ये हमारा बड़ा प्रॉफिट हो गया 5 लाख का। अभी वो लोगों को लगता है कि मेरे पास भी 5 लाख होता तो मैं शायद आज 5 लाख बना लेता ओवरनाइट, और वो सिखाते भी इस तरीके, वहां पे ना कोई पोजीशन साइजिंग की बात होती है, ना ही रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है, ना ही मनी मैनेजमेंट की बात होती है, फुल कैपिटल डालो। मुझे एक बात बताओ, जो इन्फ्लुएंसर है उसका टोटल वर्थ इज अराउंड 10 CR, सब ब्रोकरशिप से पैसा आ रहा है, ब्रांडिंग से पैसा आ रहा है, कमीशन आ रहे हैं, कोर्सेज बिक रहे हैं, 50 इनकम सोर्स वो लोग बना रखे हैं, ठीक है। अभी उसमें अगर 5 लाख का नुकसान हो भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन वो फिर टॉपअप कर लेंगे, राइट, टॉपअप कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स। बट एक रिटेल है जिसके पास पैसा ही 2 लाख था, वो कहां से टॉपअप करेगा? तो हम जिसको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, उनके रिस्क के हिसाब से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उतना अफोर्ड कर रहे हो, उसका वो अपने कैपिटल का टोटल नेटवर्थ का हार्डली 0.5% रिस्क ले रहा है, आपके पास उतना पैसा था 100% रिस्क ले लिया। तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ना ही लोग कोई बता रहे कि यार देखो मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, उस पर मैंने 5 लाख का ओवरनाइट पोजीशन बनाई थी, तुम्हारे पास 2 लाख है तो ज्यादा से ज्यादा 2,000 का बना के जाना, ताकि 1% डूबे, समझ रहे हो आप? तो नहीं बताया जा रहा, क्योंकि 2,000 रुपए बोलूंगा कि 2,000 रुपए 2,000 का प्रॉफिट होगा तो कोई कोर्स नहीं लेगा, क्योंकि यार 2,000 किसको चाहिए। बट मैं कहता हूँ यार परसेंटेज टर्म्स में सोचो, 10 लाख होंगे, अगर 2.5% बनाया 25,000 रुपए हुए, कोई बिजनेस इतना रिटर्न नहीं देता। अब बताओ कौन है ऐसा बिजनेस जो 25-30% के साल के रिटर्न देता है? कोई नहीं देता। करेक्ट, राइट, करेक्ट। तो परसेंटेज टर्म्स में बात करिए, और स्टॉक मार्केट बड़े लोगों का गेम है, ठीक है, छोटे लोगों को जबरदस्ती बेचा जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। 10-20 लाख रुपए नहीं है मत आओ, कम पैसे हैं, ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड कर लो, साइड स्टार्ट कर लो, अगर 2-4 हजार रुपए आपकी मंथली सेविंग्स हो रही है, अगर उससे थोड़ा ज्यादा है, 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, स्विंग ट्रेडिंग कर लो। जो लोग जॉब वगैरह है, आप वीकली बैठो, 2 घंटे के एनालिसिस करो, वीकली मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड लो, उससे ज्यादा है तो ऑप्शन सेलिंग में आइए, अदरवाइज दूर रहिए। तो आपने कितना इनिशियली डिप्लॉय किया? यार इनिशियली मैंने इक्विटी से थोड़ा पैसा बिल्ड किया, ठीक है, अराउंड 4-5 लाख रुपए लिवरेज मिलता था। ओके। एंड मेरे एक अंकल थे, वो रिटायर हुए थे आर्मी से, तो एफडी उनको देती है अराउंड 6-7%, तो मैंने उनको अपना प्रॉफिट पिच किया कि देखो मेरा ये 1.5 साल से प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को थोड़ा फंड करो, मैं आपको इससे ज्यादा रिटर्न दूंगा, ठीक है। और उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग में 1-2 स्ट्रैटेजी से कवर्ड कॉल हो गया, बहुत सेफ स्ट्रैटेजीज हैं, 1-1.5% का रिटर्न आराम से दे देती हैं, तो वहां से मेरा एक पुश मिला, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली, अभी मैं नहीं कहूँगा 1-2 करोड़ से करता हूँ, बल्कि डिसेंट मनी है जो मेरे को साल का डिसेंट पैसा देती है। तो इस तरह से ही अब बहुत लोग हम कैसे करें, ठीक है, तो इसके एक और सॉल्यूशन है, बेसिकली प्रॉप फर्म्स हैं, 2 है। अगर आपके पास 5 लाख का भी प्रॉफिटेबल P&L है, इफ यू हैव अ सिस्टम, आप किसी प्रॉप फर्म में जाके अप्लाई कर सकते हो,
वो आपको सैलरी भी देंगे, 30-35 हज़ार की सैलरी दे देंगे, राइट राइट, और अकाउंट भी दे देंगे 20-25-50 लाख का, और उस पे इंसेंटिव भी रहेंगे, इंसेंटिव्स भी आता है। राइट। तो स्किल होना चाहिए तो पैसा आ जाता है, आपके पास वो हम्म, सिस्टम होना चाहिए। नहीं है तो बहुत सारे फर्म्स हैं लिवरेज भी देते हैं, डेफिनेटली। ठीक है। अगर इंट्राडे का लिवरेज मैं बात करूं तो साल के 6% पे आपको लिवरेज मिल जाएगा, साल का 6% इंटरेस्ट देना है, ब्रोकरेज फ्री लिवरेज रहेगा। देयर आर ब्रोकर्स, में नाम नहीं लूंगा, बट मिल जाएगा। 5 लाख है तो 25 लाख से ट्रेड करोगे, साल के 6% इंटरेस्ट देने हैं और ब्रोकरेज फ्री है। आप दूसरे ब्रोकर से बात के साथ काम करते तो ब्रोकरेज देते तो उतना तो 3-4% चला ही जाएगा आपके कैपिटल का। स्किल होना चाहिए, पैसे आ जाते हैं। मेरे पास स्किल था, उस बेसिस पे मुझे पैसा मिला और मैं कर रहा हूँ। नहीं होता तो नहीं कर पाता। स्किल डेवलपमेंट में काम स्किल डेवलपमेंट पे आपको देखो, एक और मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा ना कोई नहीं, कंटिन्यू करो प्लीज, मैं थोड़ा फ्लो में मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो देखो एक चीज और होती है ना, 2 माइंडसेट होता है। एक होता है छोटा ट्रेडर, एक होता है सोचिए आप बड़े रहे हो। एक बड़ा ट्रेडर है, वो कभी सुपर ट्रेंड पे काम करेगा, कभी मूविंग क्रॉसओवर पे काम करेगा नहीं। उसको अगर पता है, मतलब जो लोग भी ऑप्शन बाइंग करते हैं आज के टाइम पे, उसको बोलो ये 5 रुपए लो और करो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसका सिस्टम स्केलेबल नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तब ऐसी चीजें सीखिए जो स्केलेबल हो, जो स्केल पे काम करती है, जो 1-2 करोड़ पे काम करती हो। आप अभी भले छोटे ट्रेडर हो, आपके पास भले पैसा नहीं है, बट आप सिस्टम तो ऐसा बना सकते हैं ना। देयर आर ट्रेडर्स जिनको आप पिच भी कर सकते हो कि आप देखो ये मेरा सिस्टम है, ये ड्रॉडाउन है, ये प्रॉफिट आ रहा है। आप एक ट्रायल अकाउंट अपने साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो चीजें हैं करने को। तो बड़े माइंडसेट, बड़े ट्रेडर के माइंडसेट के हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको, तब आप वो सिस्टम बना पाएंगे, तब आप स्केल कर पाएंगे। परफेक्ट। तो सिस्टम से एक बात करते हैं, ठीक है। अभी आपने बोला है कि एक सिस्टम को फॉलो करो, ठीक है। तो लेट्स सी योर सिस्टम, कि आप कैसे सिस्टम से, आप हमारे व्यूअर्स को एक सिस्टम बता दीजिए, ठीक है, जिस पे आपने खुद बैक टेस्ट किया हो, आपने खुद पैसे बनाए हो, ठीक है। अभी सी यूजुअली मैं ऐसे किसी को किसी भी हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, या काफ़ी सारे गेस्ट आके गए, उन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ। उनको मैं काफ़ी सालों से अपने साथ मतलब मैंने देखा है उनको ट्रेड करते वक्त देखा है। आपके साथ मैं फर्स्ट टाइम ही मिल रहा हूँ, ठीक है, और हमारी जो भी बात हुई है ऑनलाइन वगैरह वैसी ही बात हुई है, बट आपकी बातें, आपके तौर तरीके मुझे जेन्युइन लगी, सो आई इनवाइटेड यू कि प्लीज़ हमारे साथ आइए। सो बट हमारे व्यूअर्स जो है वो स्पाइडर पे बहुत भरोसा करते हैं, ठीक है। तो उनका भरोसा ना टूटे, तो प्लीज़ आप बैक टेस्ट, आपने 8 मंथ्स 9 मंथ्स आपका अगर कुछ PNL है तो आप कोई भी मंथ बोलोगे, विल डिस्कस, ठीक है। प्लीज ब्रिंग द लैपटॉप। ओके, सो लैपटॉप आ गया है, एंड लेट्स सी आपकी जो बैटमैन स्ट्रैटेजी है, जो मैंने काफी नाम सुना है, सो प्लीज। तो देखो एक्सप्लेन इस स्ट्रैटेजी पे आने से पहले मैं 1-2 पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो बैटमैन में बहुत सारे, जब भी हेजिंग स्ट्रैटेजीज की बात आती है, लोगों के मन में पहला एक आता है कि यार एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा होंगे, हाँ ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो कॉल ऊपर करो, नीचे जाएगा तो पुट नीचे करो एंड ऑल। दूसरा आ जाता है कि अभी हम ये मंथली स्ट्रैटेजी बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वीकली का स्पेकुलेशन ऐसे भी हटाने वाली है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे सेटअप पे हम डिस्कस करें जो साल भर बाद भी कोई पॉडकास्ट देखे तो प्रैक्टिस कर सके। परफेक्ट। तीसरा, एक जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है ट्रेडर्स को, वो होता है कि व्यू कैसे बनाए। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, उस हिसाब से ट्रेड लेना है, नीचे कुछ भी नहीं लेना, इसमें जीरो एडजस्टमेंट होने वाली है। चार्ट को देखना भी नहीं, ओके ठीक है। सिंपल सेट ऑफ रूल्स होंगे, वो फॉलो करना है, एंड जो स्टॉप लॉस दिया गया है उस स्टॉप लॉस पे अपनी पोजीशन को काट देना है। हालांकि 2025 में एक मंथ भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, एक मंथ भी नहीं, जबकि मार्केट इतना वोलेटाइल है, जीरो एडजस्टमेंट के साथ। ओहो, मैं ज्यादातर अभी 2021-22 तक बहुत एडजस्टमेंट करता था, ठीक है, मेरा था कि मेरे को आते सब कर लूंगा, बट अभी एसटीटी चार्जेस वगैरह इतना बढ़ गए हैं ना कि अगर आप बहुत हैवी एडजस्टमेंट पर स्ट्रैटेजीज करोगे तो आपके हाथ में कुछ आता नहीं है। करेक्ट। तो अभी मैंने 15-20 ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जो जीरो एडजस्टमेंट पे काम करती हैं, ठीक है। उसके एक एसएल पकड़ लिया कि मेरे को एसएल पे ही काम करना है, मेरे को एडजस्टमेंट पे काम नहीं करना। तो पैसा गंवाने के लिए काम करना है। देखो एक्चुअली अगर पैसा गंवाना सीख गए ना तो पैसा बनाना सीख जाओगे। लोगों को पता है कि पैसा गंवाना चाहते ही नहीं है, लॉस हो रहा है 2% का तो काट लो, नहीं तो 6% 8% पे काटोगे तो खत्म हो जाओगे।
उंगली में अगर कुछ प्रॉब्लम है उंगली काट दीजिए, नहीं तो हाथ तो काटना ही पड़ेगा। करेक्ट, ठीक फैल है, जाएगा। फैल जाएगा वो, राइट। तो Definitely. वही प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट बनाने का सिंपल तरीका है लॉसेस को कट करना। जिस दिन लॉसेस कट करना सीख जाओगे, स्पेशली इन ऑप्शन सेलिंग, प्रॉफिट तो इजी आएगा। तो हम यही सिस्टम देखेंगे। चलो ठीक है? डन। इसमें कुछ ऐसी कोई चीजें हैं जिन पे लोगों को पहले ध्यान देना चाहिए, कुछ चीजें लाइक? हाँ देखो, एक दो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ थोड़ा आपके जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए। ऑप्शन हेजिंग में 2-3 पॉइंट्स आते हैं, क्रेडिट और डेबिट। ओके, क्रेडिट डेबिट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Please. क्रेडिट मतलब कि अगर हमने 20 रुपए का ऑप्शन बेचा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीमियम रिसीव कर रहा हूँ, तो उसको क्रेडिट बोलते हैं। ओके, ठीक है। ओके, अगर मैंने 20 रुपए का ऑप्शन बाय किया, तो वो उसको बोलते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीमियम पे कर रहा हूँ सेलर को, तो उसको डेबिट बोलते हैं। ओके। अब उसमें एक आता है कि मैंने 20 रुपए का बेच के ऑप्शन बेचा, 5 रुपए का खरीद भी लिया, तो 20 रुपए का क्रेडिट, 5 रुपए का डेबिट, माइनस करके 15 रुपए मैं क्रेडिट में हूँ। ठीक है, तो एक क्रेडिट डेबिट का आता है। परफेक्ट। फिर आता है हेज लेना, जो मैंने 20 का बेचा, 5 का खरीदा है ना, वो हेज है उसका। ओके, राइट। फिर एक आ जाता है मार्जिन, कि टोटल ट्रेड आप डाल रहे हो, एक इंडिविजुअल लेग का नहीं होता। जैसे मान लो मैंने बेचा है 20 रुपए का, तो उस पर 1,80,000 का मार्जिन जाएगा। लेकिन 5 रुपए खरीद लिया तो मार्जिन 50-60 हजार हो जाएंगे। तो हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी के मार्जिन पे बात करते हैं। ठीक है। क्रेडिट डेबिट कुछ और टर्म्स हैं, T+0 लाइन एंड ऑल, तो हम पे ऑफ में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेट्स चलो। मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी है। ओके, इसमें आप पहला पॉइंट देखोगे तो जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है। नो नीड फॉर कांस्टेंट मॉनिटरिंग और कॉम्प्लेक्स चेंजेस, कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। ओके। सेकंड है इसमें कि सब लोग कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप सिंपल अलर्ट लगा के कर सकते हो। थोड़ा ऐसा नहीं स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, बट थोड़ा अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो हो जाएगा। लाइक स्टूडेंट को जॉब वगैरह करते हो उसके साथ भी पार्ट टाइमर्स भी कर सकते हैं, फुल टाइम के लिए जरूरी नहीं है। मंथली स्ट्रैटेजी है। अब देखो ऑप्शन सेलिंग में जो सबसे ज्यादा रिस्क होता है वो है गामा स्पाइक का। ओके, अभी गामा क्या है, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ। जब भी ऑप्शन गामा का जो स्पाइक है वो एक्सपायरी के पास ज्यादा होता है। जैसे जब एक्सपायरी के पास जाओगे, स्पेशली 1-2 दिन बचे हैं ना, तो 2 रुपए का आपने सुना होगा कि इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, इन स्ट्रीट जब एक्टिव हुआ तो बहुत इंजेक्शन लगते थे। 2 रुपए का प्रीमियम 200 हो गया। तो ये वीकली नहीं होगा, एक्सपायरी के दिन ही होगा। वो मंथली में प्रीमियम कभी नहीं होगा, उतना हो सकता है। ओके, कभी नहीं सुना होगा कि 100 रुपए का प्रीमियम 1000 हो गया, नहीं होगा। जबकि वीकली में क्या होता है, 100 पॉइंट की मूवमेंट पे ही वो 2 रुपए वाला 200 हो जाता है। तो वो गामा की वजह से हुआ। उसमें क्या है, आपने बेचा है मान लो 20 रुपए का, वो 40 का हो गया अचानक से, तो फिर आपको नुकसान है ना, राइट। तो बहुत एकदम स्क्रीन टाइम, और बहुत स्किल ट्रेडर हो, फुल टाइम बैठते हो, फिर उसके लिए सही है। हम मंथली करते हैं तो मंथली में गामा नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता है, इफेक्ट बहुत कम होता है, राइट। तो वो कभी ऐसी स्पाइक वाली कंडीशन आएगी नहीं, तो ये भी एक हमारे लिए फेवर में काम करेगा। पीसफुल ट्रेडिंग में बोलूंगा कि बड़ा रेंज मिलेगा, आरआर आपको अच्छा मिलेगा। जनरली ऑप्शन सेलिंग में आरआर अच्छा नहीं मिलता, वो सब चीजें। ठीक है। अब मैंने रिटर्न एक्सपेक्टेशन बात करी, इसमें आरआर कितना था, मैं एक बार दिखाऊंगा। अभी पे ऑफ में दिख जाएगा, मैंने बोला। ठीक है, पे ऑफ में दिख जाएगा। अभी हमने पहले बात करी थी रिटर्न एक्सपेक्टेशन की, 30% मैंने बोला। तो 30% बनाने का मेरा एक तरीका है, वो तरीका मैं समझाता हूँ। ज्यादातर लोग बाहर तो कभी नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ। जैसे आप कैश से ट्रेड करते हैं, कैश से मैं ट्रेड नहीं करता। अगर 10 लाख रुपए का एक एग्जांपल लें, 10 लाख रुपए में आप 9 लाख 8.5 से 9 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जीसेक में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स सेफ इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट स्टिल आप अपने से रिसर्च कर सकते हो। ऑन वोलेटाइल है, आपको साल के 7 से 7.5% का रिटर्न दे देगा। सेफ रिटर्न, उसमें मार्केट की वोलेटिलिटी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। उसके भी ETF आते हैं, गिल्ड बीज आते हैं, जिससे की ETF, तो वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उसको मान लो आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में अपने ब्रोकर को बोलो कि ये लो, ये मेरा जीसेक को प्लेज कर दो। प्लेज करोगे तो वो आपको 10% का हेयर कट काट करके आपको 8.5 लाख के आसपास का मार्जिन दे देगा। बहुत लोग कंफ्यूज होगा, उस मार्जिन पे इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जीरो एडजस्टमेंट। मतलब कि 9 लाख आपने इन्वेस्ट किए, उस 9 लाख पे आपको 7.5% का रिटर्न साल का फिक्स मिलेगा, लाइक FD, और आपको 8.5 लाख का मार्जिन मिल गया। उस पे आप ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट। अमेजिंग, मतलब पैसा डाला डबल हो गया। हाँ, वही है। तो इसमें क्या रहता है कि उस कोलेटरल मार्जिन से आप फ्यूचर बाइंग कर सकते हो, फ्यूचर सेलिंग कर सकते हो, और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। बाइंग नहीं कर सकते। आपके ब्रोकर को भी पता है कि बाइंग पे दूंगा तो लॉस कर जाएगा। ऑप्शन बाइंग के लिए कैश रखना पड़ेगा।
तो सेलिंग के लिए मैं तो ऐसा ही करता हूँ, हमने तो सेल करना है। अब जो 1 लाख हमने बचा नहीं हाँ, भाई, हाँ, वो रखा है हमने एमटीएम सेटलमेंट के लिए, या जो हेज बाय करना है तो उसके लिए हमें कैश चाहिए, 1 लाख रुपए से कैश रख लिया, तो हमारा ओवरऑल नेट टू नेट हम अभी भी 9.5 लाख के आसपास है। डेफिनेटली। तो 7.5% मेरे को जीसेक से मिल गया, 30% में कितना बचा, 23-24%, मैं 6% में पकड़ता हूँ थोड़ा, वो जो 9 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 24% बचा। साल के महीने कितना चाहिए, 2%। अगर मेरे को 24% बनाना है साल के, तो मेरे को 2% बनाऊंगा तो मेरा साल का 30% बन जाएगा। अभी 2% बनाना, उसको और ब्रेक डाउन करो, 0.5% वीकली का, 5 दिन में 0.5%, मतलब कि 10 लाख रुपए आपके पास है, तो 5 दिन में 5,000 रुपए बनाए, 10 लाख से 1,000 रुपए अगर आप दिन का भी बना रहे हो ना, तो आप साल के 30% बनाओगे, जो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स के इन्वेस्ट रिटर्न से बहुत ज्यादा है। वॉरेन बफे का देख लो, पूरे ईयर का, पूरे इनकी लाइफ टाइम आप आरओआई देखोगे सीएजीआर, तो दैट इज अराउंड 18 to 20%। मैं तो 30% की बात कर रहा हूँ। किसी ने मतलब कि देखो सिंपल है, अमीर बनने का जो तरीका है ना, वो धीरे धीरे आप अमीर बनते हैं। बहुत तेजी से बनोगे ना तो नहीं बन पाओगे। वेल्थ बनाने में टाइम लगता है, वही इसकी चीज है, ठीक है। टाइम इज मनी। तो 7.5% इधर से आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इंटरेस्ट फ्री मिलता है, उसमें कुछ नहीं है। जिसको नहीं पता, जीसेक सर्च कर लो, गिल्ट भी सर्च कर लो, मिल जाएगा। अब स्ट्रैटेजी पार्ट में आते हैं। ओके, ठीक है, मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी, स्क्रिप्ट अपना होगा निफ्टी, ठीक। जो ड्यूरेशन है 10 to 15 डेज, हार्डली ये स्ट्रैटेजी आपको 10 दिन में 2% देती है। ओके, लेकिन फिर भी मैंने 15 दिन रखा। ओके, 10 दिन 15 दिन से ज्यादा नहीं रखना है। तो एक्सपायरी मंथली होगी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हम ट्रेड करेंगे। अब देखो एंट्री कब लेनी है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट फ्राइडे बिफोर मंथली एक्सपायरी। ओके, जैसे मान लो इस महीने की एक्सपायरी होनी है 29 को, तो 29 से पहले वाला जो फ्राइडे रहेगा, उस दिन हमने एंट्री बनानी। और कब बनानी, इस एक्सपायरी की नहीं बनानी, अगली एक्सपायरी की बनानी। ओके, मतलब अभी ये सब सितंबर चल रहा है, तो हमें अक्टूबर की बनाएंगे, लेकिन सितंबर की जो एक्सपायरी होगी उसके पहले वाला जो फ्राइडे होगा उस दिन। मैं देखता हूँ कैलेंडर यहाँ से अगर ओपन होता है। हाँ, अभी इस महीने की एक्सपायरी होगी कब, 25 को। हाँ, थर्सडे है ना, 25 को। फ्राइडे कब है, 19। हाँ, तो हम इस महीने अगर हम अक्टूबर के लिए बना रहे हैं, तो 19 को देखना। ठीक है, ठीक। अभी हम वो सिमुलेटर पे आएंगे तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। एंट्री डेट क्लियर हो गया। टाइमिंग 3:16। मैंने क्या बोला, चार्ट नहीं देखना है, रूल बेस्ड हमारा काम है। 3:16 पे डालना है। टारगेट हमारा 2% का है। जब भी 2% टारगेट हिट हुआ आप निकल लो, या तो 2.5% का स्टॉप लॉस। 1:1 क्लोज है, हम उतना नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि 1 महीने लॉस हुआ भी नहीं है तो मैं वो कर सकता हूँ। 2.5% कैसे लाएगा, अपने को निकल लेना है। मिनिमम क्रेडिट, अब ये नॉट मोर देन 6%। ओके, ये थोड़ा एक टर्म है जो हम पे ऑफ पे ही समझ पाए। ओके, मैं समझाऊंगा अभी। ये हो गया हमारे रूल्स। ओके, ठीक है। अब आते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन, कि भाई स्ट्राइक क्या लेना है। तो बैटमैन के लिए बनाने के लिए ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशियोज। कॉल साइड का रेशियो बनाओ, पुट साइड का रेशियो बनाओ, और कंबाइन कर दो तो बैटमैन बनता है। ओके, तो हम एक एक साइड से पहले समझेंगे। मान लो स्पॉट है, लेट्स से 24,000 आपका स्पॉट है। ओके, ठीक है। हाँ, तो 24,000 से 400 पॉइंट दूर आपको कॉल बाय करना है 1 लॉट। ओके, यानी 24,400 की कॉल बाय करनी है। फिर आपको उससे 200 पॉइंट दूर, यानी 24,600। ओके, ठीक है, बाय किया, उससे 200 और आगे के 200 पॉइंट 3 लॉट सेल करने। ओके, कॉल। हाँ, तो 1:3 का कॉल रेशियो बना। हाँ, अब मैंने बोला कि अभी 1:3 अब बनाओगे ना तो नेकेड रहेगा, अनलिमिटेड लॉस रहेगा, आपका मार्जिन ज्यादा लगेगा। तो मार्जिन बेनिफिट को लेने के लिए 800 पॉइंट दूर अपने को 2x यानी 2 लॉट बाय करना है। ओके, नाउ तो 1:3:2 यानी 3 बाय 3 सेल, तो मार्जिन कम हो जाएगा, अनडिफाइंड आपका लॉस नहीं रहेगा। ये बन गया आपका कॉल रेशियो। ओके, ठीक है। सेम आपको पुट साइड में भी करना है। स्पॉट जो है 400 पॉइंट दूर बाय, उसके 200 पॉइंट दूर से 3 लॉट, 1:3 बना लिया। फिर 800 पॉइंट दूर हेज करना है। ये 800 पॉइंट कंपलसरी है, 1000 नहीं कर सकते। ओके, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज में हेज जितना दूर करोगे रिस्क उतना बढ़ता जाएगा, हेज जितना पास रहेगा रिस्क उतना आपका कम रहेगा। ओके, 800 पॉइंट्स इसलिए मैंने रखा है ताकि आपका ओवरऑल जो रिस्क है वो थोड़ा कम रहे। ठीक है। तो ये अभी हम पे ऑफ पे भी समझेंगे, बनाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अभी जो पे ऑफ आपका कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ बनता है। अब आप ये बोलोगे कि ऊपर साइड में ये कुंदन भाई डाउन साइड में तो ऐसा फ्लैट गया है, ऊपर साइड में ऐसे क्यों गया?
यहाँ पे एक टर्म आता है स्क्यूनेस, वो मैं पे ऑफ पे ही समझा पाऊंगा। लेट्स सी पे ऑफ। ठीक है, तो पे ऑफ अपने डिस्कस करते हैं, पहले इस महीने का बना लेते हैं, हाँ फिर ठीक बैक टेस्टिंग करें। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, हम्म। तो लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम्म। मैंने इस महीने अगर मेरे को सितंबर मंथ का करना है तो मैं अक्टूबर में ट्रेड लूंगा। हाँ। अक्टूबर की एक्सपायरी कब थी? 28 को। मंथली एक्सपायरी के पहले वाला फ्राइडे। फ्राइडे कौन सा डेट आएगा? 22। ठीक, मैंने क्या बोला? 3:16 पे। जरूरी 3:16 पे, 3 बजे भी बना सकते हो, बस मैंने कि पूरा उस दिन का जाने दो। ठीक है, 3:16 हमने ले लिया। अब अपने को एक्सपायरी कौन सी सेलेक्ट करनी है? अगले महीने की एक्सपायरी। सितंबर की हमने एक्सपायरी डिसाइड। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। डेट, टाइम, एक्सपायरी, परफेक्ट। अब आ जाते हैं कि 400 पॉइंट दूर वाला सिस्टम। तो जब भी अगर 50 वाले स्ट्राइक्स पे रहेगा, यहाँ पे देखोगे 50 वाला स्ट्राइक है, तो उस 50 वाले स्ट्राइक को नहीं कंसिडर करना, हमें 100 स्ट्राइक को लेना है। अब आप पूछोगे क्यों ऐसा? तो जब भी आप मंथली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो ना, 50 स्ट्राइक्स में इलिक्विड रहेगा वो। ठीक है, तो जब भी एग्जीक्यूट करोगे तो स्लिपेज वगैरह ज्यादा आता है, तो अपने को 100 स्ट्राइक लेना। ओके। तो उससे 50 पॉइंट नीचे 24,800 है, इससे हम 400 पॉइंट दूर जाएंगे। 24,800 का 400 पॉइंट दूर कितना होगा? 24,400, 24,400 हमने पुट साइड एक लॉट बाय किया, और उससे 200 पॉइंट दूर जाके सेल करना है। ओके। 24,200 हमने सेल किया, लेकिन 3 लॉट। ठीक, अभी आप यहाँ पे मार्जिन देखो कितना लग रहा है? 3,40,000। राइट, 3.4 लाख। इससे भी हम 800 पॉइंट दूर अगर हम आएंगे तो 600 आएगा, आई गेस 600 नहीं, 400 आएगा। इससे जो सेलिंग लेगा उससे हमने 800 पॉइंट दूर गया, जो 4 लाख का मार्जिन में 2 लाख का हो गया। ठीक है, मार्जिन रिड्यूस हो गया काफी। जो पहले मैक्स लॉस अनडिफाइंड था वो अभी डिफाइन हो गया। अभी रुको, ये हो गया। अब यहाँ पे सेम आपको कॉल साइड में बनाना है। हाँ। सिर्फ अभी पुट साइड का बना है, ये पुट रेशियो है। 1:3:2 का पुट रेशियो, कॉल रेशियो बनाना है। तो 24,900 का मार्केट है, तो 25,300 हमने बाय किया, उससे 200 पॉइंट दूर 25,500 हमने 3 लॉट सेल किया। करेक्ट। ठीक है, उससे 800 पॉइंट दूर यानी 26,300। करेक्ट है ना? कैलकुलेशन जिसको कंफ्यूजन है, आप अभी जो स्ट्राइक्स आपको दिख रही है आप कैलकुलेट कर लो स्पॉट से। परफेक्ट। ये हमारा बन गया ट्रेड बैटमैन। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, आप अगर ये जो डॉटेड ब्लू लाइन दिख रही है ना, इसको T+0 लाइन बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि आज के आज अगर मार्केट मूव करेगा तो हमारा एमटीएम क्या रहे। ठीक है, तो अभी आप देखो, मैं अगर इसको नीचे लाता हूँ, लेट्स से यहाँ पर लाता हूँ 24,400, तो आप इधर देखो टारगेट यानी T+0 लाइन कितना है? ऑलमोस्ट 0.1%, यानी कि बाइंग लेग पे भी आया तो नीचे साइड में 0.1 का लॉस है, लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे कितना लॉस है? 2.9% है। वेरिएशन स्क्यूनेस है कि यार डाउन साइड तो फेवर कर रहा है, लेकिन अपसाइड मुझे ज्यादा लॉस हो सकता है। राइट। तो इस चीज को थोड़ा हम बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? तो पहले इसको 3 लॉट कर लो, जो बना लिया ना, इसको 3 लॉट कर लो, तो आपका मार्जिन 10.5 लाख के आसपास जाएगा। ओके। 3 लॉट क्यों? मैं उसका भी रीजन देता हूँ। क्योंकि अगर हम एक लॉट पे ही अगर हम एक्स्ट्रा बाइंग करेंगे ना, तो वो थोड़ा इम्बैलेंस नहीं ठीक से हो पाता है। 3 लॉट यानी जो कॉल साइड हमारी हेज है, 6 लॉट हमने बाय करा है ना, इसमें हम 1-2 लॉट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ओके, जैसे 6 है, अब 7 करूंगा तो दिस इज कॉल्ड ओवर हेजिंग। जब यहाँ पे हूं ना, तो ये पूरा फुल हेज है। स्टैंडर्ड पार्शियल हेज होता है। इक्वल अगर आपके बायर और सेलर हैं तो वो आपका फुल हेज होता है, और जब भी बाइंग लेग एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसको ओवर हेज बोलते हैं। ओके, तो हम कॉल साइड में ओवर हेजिंग कर रहे हैं। कॉल साइड में 6 का 7 किया, आप देखो ऐसा बन गया। हमें तब तक लाना है, हमें तब तक बाइंग करनी है जब तक कि दोनों साइड पे ये जो T+0 लाइन है ऑलमोस्ट इक्वल लॉस दे। ओके, 1:1 तक जो 400 पॉइंट जो दूर ऊपर मेरा बाई है, अगर मेरे को इधर 1.1% का लॉस दे रहा है, तो नीचे में भी मैं 1% का ही लॉस चाहिए। इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ओके, समझ गया। ठीक है, तो मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी भी मेरे को 2.7 और इधर कुछ नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा। 10 लॉट किया, मतलब 4 लॉट मैंने बढ़ाया, अभी मेरे को कितना लॉस है? 1.7, इधर कितना है? 0.5। अभी मेरे को और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि कितने लॉट करना है, बस ये है कि मेरे को बैलेंस करना है। यहाँ पे 1.1 आया, यहाँ पे 0.7 आया, थोड़ा एक और करूंगा। अब मेरे को कितना आया? 0.8, 0.7। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा बाइंग है इसीलिए। अब आप ध्यान दो कि आपकी यहाँ पे 400 पॉइंट ये दूर है,
ये 400 पॉइंट दूर है, 800 पॉइंट दूर, हाँ यानी टोटल आपकी निफ्टी में 800 पॉइंट की रेंज हो गई। और आप देखो कि 800 पॉइंट की रेंज में ब्लू लाइन कितनी फ्लैट है। जो लोग आयरन कॉर्नर या स्ट्रैंगल करते हैं उसमें कितना ऐसे स्टीप रहता है, हाँ कर्व शेप में रहता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बैटमैन। ये जो रेशियोज वाले पे ऑफ होते हैं ना, उसमें आप ब्लू लाइन को आप प्ले ऑन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। करेक्ट, इसी वजह से मैं बैटमैन कर रहा हूँ। ओके, आप देखो कि इधर कोई भी एज सच मार्केट में मूवमेंट 800 पॉइंट में आएगा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और रेंज भी काफी बड़ी रेंज है। 800 पॉइंट की रेंज है, सेलिंग तो हजार दो पॉइंट दूर है। लेकिन अगर थोड़ा मूवमेंट 200-400 का आएगा कोई दिक्कत नहीं। और अपने को थीटा बैठ, तो ये बन गया। अब ये बनाने के बाद अपने को दो चीजें ध्यान देनी, या तो हम 2.5% के लॉस पे निकलेंगे या तो 2% के प्रॉफिट पे निकलेंगे। ओके, और ज्यादा से ज्यादा हम अगले महीने की 11 तारीख के बाद पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे। ओके, इसका रीजन मैं बताता हूँ। हाँ, इसका रीजन देखो, ज्यादा से ज्यादा अगर 10 दिन हम उधर पकड़ रहे हैं और 4-5 दिन इधर पकड़ रहे हैं तो 15 दिन का हो रहा है। तो 2% अगर 15 दिन में मिल रहा है तो दैट इज गुड। उससे ज्यादा जाएगा तो एक तो जैसे जैसे आप पास जाओगे गामा बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी पास आ रही है। ठीक है, और जनरली देखा गया है कि वो 15 दिन में आपको टारगेट दे देगा। उससे ज्यादा का टाइम ले रहा है, इट मींस कि कुछ तो मार्केट अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, कुछ सही नहीं है, आईडी बढ़ रही है या कोई इवेंट है या डीके नहीं हो रहा, तब दूर रहो उस मार्केट से। 15 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं। ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया। इट्स अ रूल कि अगले महीने की 11 तारीख को पोजीशन काट देनी है। उसके आप 3-29 तक रखो, लेकिन 3-30 नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब 15 दिन में 2% मिल रहा है, मोर देन इनफ। बाकी दिन बाकी टाइम बचा कुछ और कर लो आप, है ना। इसमें जब गैप्स होते होंगे तब इशू आ सकता है। हाँ देखो, अब पहली बात कि अगर जो नॉर्मली गैप होते हैं 300-400 पॉइंट का एक नॉर्मल गैप होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ 2.5% का गैप होता है, विच इज अराउंड, अगर मैं स्पॉट से लूँ 700 पॉइंट का गैप। 700 पॉइंट का गैप डाउन साइड में मेरे को आप देखो 1.8% का लॉस है, तभी मेरा एसएल हिट नहीं हुआ। राइट। अगर मैं गैप अप की बात करूँ तो कोई टेंशन ही नहीं। अब रही बात, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे यार लोअर सर्किट लग जाएगी, तो आप बताओ मुझे, अगर आप हेजिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आयरन कॉन्ट्रैक्ट डाले रहोगे तो भी लॉस होगा, ऑफ कोर्स, कैलेंडर डाले रहोगे तो भी होगा, स्ट्रैंगल रहेगा तो भी होगा, कुछ भी तो रिस्क तो है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग इज क्या। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5% की भी सर्किट लगती है, जो कि नॉर्मली अभी अप्रैल में लगी थी, आपको कितना लॉस है? 7%। स्ट्रैंगल में 25% का होगा, आयरन कॉन्ट्रैक्ट में 25% का होगा। राइट 7%, 3 महीना पीछे गए ना। राइट। ठीक है, तो एंड वैसे इवेंट्स कितने ही अकर होते हैं। करो इवेंट्स का टाइम में आप बैठ जाओ बाहर, इवेंट होने के बाद करो, जैसे बजट वाला टाइम है तो आप 1 तारीख उस हफ्ते मत करो, जब 1 तारीख बीत जाए शाम को ट्रेड डाल के जाओ। करेक्ट, ठीक है। कोई स्टेक 4-5 स्टेक का इलेक्शन आ रहा है, वेट कर लो। उस महीने 1 महीने पैसे नहीं बनाओगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो कॉमन सेंस वाली चीज है, वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है। राइट, ठीक है, तो उसके लिए अपने कुछ नहीं कर सकते। लोअर सर्किट भी 5% के लोअर सर्किट पे अगर आप 6-7% का लॉस कर रहे हो, दैट इज गुड। ओके, डन। क्योंकि स्ट्रैंगल में तो खत्म हुआ, आयरन कोंडर में 30-40% गए आपके, 7% हो तो 2 महीने 3 महीने का प्रॉफिट गया, ठीक है, हम रिकवर कर लेंगे। राइट, तो वो हमारा सिस्टम हमें यहाँ पे देता है। अब इसको आगे चलते हैं कैसे गया। ठीक है, अब आप एमटीएम को ध्यान दें। देखो अभी हम 0.5% का प्रॉफिट में, आप एक चीज देखो ध्यान से, हम सेंटर में स्टार्ट किए थे ना, इधर आ गए तो भी आपका एमटीएम पॉजिटिव है। स्ट्रैंगल में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, आयरन कॉर्नर में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ दिस रेशियो, क्योंकि अभी सेलिंग देख के पास में है ना, तो आयरन कॉर्नर में ऐसे रहता है, कुछ है ही नहीं उधर बचाने के लिए, लेकिन बैटमैन या रेशियो सेटअप में ये रहता है। हम 0.5% के अभी प्रॉफिट में हैं, हम बैठे रहेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। 1.2 आ गया, कितना दिन हुआ है? आई गेस 22 को हमने ट्रेड डाला था, 22 को हमने ट्रेड डाला था, ये 1 वीक गया है ना। 1.1, ठीक है, 1.8 आ गया। हमारा टारगेट कितना है? 2% का। ठीक, थोड़ा धीरे अब जाएंगे हम। इवन मैं इस मंथ का बता रहा हूँ, पीछे मंथ का भी नहीं, अभी ये महीना स्टार्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, आपको 2% का प्रॉफिट आ गया। आप यहाँ पे देखो 2% आ गया। थोड़ा अगर आपको चाहिए कि नहीं 1000-1500 जैसे भी मार्केट आर है, बट मैं तो बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ, मेरा 2% दिखा मार्जिन पे, मैं निकल गया। आप निकल जाते हो, उसके ज़्यादा मेरे को 500 रुपये एक्स्ट्रा कमा के कुछ नहीं करना। तो ये सिंपल कुछ हमने सिस्टम, आपने सिस्टम डिफाइन कर रखी है, सो ग्रेड का इशू हमने कोई चार्ट देखा नहीं,
ये हम रैंडम किसी भी मंथ बोलो 2025 में हम डिस्कस करेंगे और सारे महीने प्रॉफिट दिया 2%, चाहे आईवी बड़ी हो घटी हो। एमटीएम निगेटिव जा सकता है बट आपको 2.5% तक वेट करना है। 2.5% जैसे ही गया होप पे नहीं बैठो, अगले सेकंड कट, क्योंकि पता है कि इस महीने 2.5% जाएगा तो मैं मेरी प्रोबेबिलिटी है, बैक टेस्टेड रिजल्ट है, मैं अगले महीने कवर कर लूंगा। तो ये सिंपल सेटअप है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसको तो एल्गो कर सकते हैं, एकदम रूल बेस्ड आप बना सकते हो। अगर आपको आता है, कोड आता है, कर सकते हो कि यार इस महीने मुझे इतने दिन इतने इतने पॉइंट। अभी यहाँ पे ना एक और पॉइंट था जो इसमें कवर नहीं हुआ, आई गेस दूसरे एग्जांपल्स में कवर अपने करेंगे। क्रेडिट नॉट मोर देन 6%। हाँ वो एक बचा है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो क्रेडिट अराउंड 5% के आसपास ही था। तो इस महीने आईवी क्या है, लो पे है, तो हमारा काम हो गया। किसी किसी मंथ आईवी बहुत ज्यादा रहती है तो उस समय 6% का क्रेडिट से ज्यादा आएगा। तो उसको ये कैसे स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है वोलेटिलिटी को, वो मैं दिखाऊंगा। आप बताओ कोई भी एक रैंडम मंथ बताओ जिसमें हम करेंगे। अप्रैल ही ले लो। ठीक है, हाँ अप्रैल वाज वोलेटाइल, वेरी राइट। अभी अगर अप्रैल एक्सपायरी ट्रेड करनी है तो मेरे को आना पड़ेगा मार्च में। हाँ करेक्ट है ना, करेक्ट एक्सपायरी यहाँ 27 को है, मैं कब ट्रेड डालूंगा 21 को, कब, ठीक है, ये बन गया। ठीक, अभी हमें क्या करना है, मंथली एक्सपायरी चूज करनी है। हमारा डेट वगैरह हो गया, 24 हो गया। अगेन 350 है तब क्या कर रहे हैं हम, क्या पकड़ेंगे, 300 पकड़ेंगे। ठीक है, 300 से 400 पॉइंट नीचे आएंगे, 22,900 बाई होगा। ठीक, राइट। उससे भी 200 पॉइंट नीचे आएंगे। देखो इस मंथ में ना आपको वो 6% वाला नहीं दिखेगा क्योंकि प्रीमियम्स आर लो, लाइक गैप डाउन के बाद प्रीमियम बढ़ा था। 700 है ना, 22,700 है तो अपने को 21,900 पे आना पड़ेगा, 800 पॉइंट दूर। परफेक्ट बन गया। आप ऊपर साइड आते हैं, 400 लेंगे, 50 नहीं लेंगे। 400 के ऊपर आएगा 800, यस ठीक, 800 के ऊपर आएगा 24,000, 3 लॉट, राइट ठीक, और 24,400 के ऊपर 24,800, ठीक, हमारा ये बाई हो गया। अभी यहाँ पे 5.9% का क्रेडिट है, यानी 6% नहीं है। तो इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। 6% से ज़्यादा होता, 6% से ज़्यादा होता तो फिर हम करते। हमने इसको 3 लॉट कर दिया, 1 लॉट से भी कर सकते हो बट थोड़ा चार्जेस ज़्यादा, लोग कह सकते हैं अरे 6 ले गए, अरे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 6 लेके हार्डली 400 रुपये जाएंगे आपके चार्जेस में। मैंने ऐड करना स्टार्ट किया यहाँ पे, मेरे को 1.4, ये 0.9, थोड़ा 1 लॉट और हाँ डाल सकता है। ये मेरे को 1.3, ये भी 0.7 है, 0.9। एक और ऐड किया, इधर कितना है मेरे को 0.9 नहीं। तो कभी भी ये चीज़ और ध्यान, यहाँ पे देखो मेरे को 0.9 आ रहा है, हाँ, और इधर आ रहा है 1.1। तो कभी पुट साइड वाला ऐसा ना हो कि कॉल से ज़्यादा लॉस दो। ओके, तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो 1 लॉट कम करके इसको कैरी करो। अब ठीक है, ठीक है, समझ गया। ये बन गया अपना, सेम वही आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखो लॉस, अगले दिन गैप अप, आईवी बढ़ी है, लॉस। हम कुछ नहीं करें, हमें 2.5 का लॉस देखना है। अगर 2.5 का लॉस दिखेगा तो विल कट, नहीं दिखेगा हम बैठे, ठीक है, क्लियर। हम बैठे हैं 1.3, 1.4 बढ़ा, 1.8 तक गया। अब ये देखो ये क्यों बच पा रहे हैं पता है, ओवरेजिंग की वजह से। ओह अच्छा, अगर हमारी ओवरेज, आप सोचो टोटल टेक्निकली आपको कितना है, 6 लॉट लेना चाहिए, हम कितने लिए, 12 लिए हमने। ये हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है, 41,000 का। 6 रहता तो कितना देता, 20 के आसपास, आधा। अभी लॉस कितना है, 18। अगर 20 माइनस कर लोगे हो जाएगा कितना, 40। तो ओवरेजिंग यहाँ पे आपको बचा रखी है, तो इसी वजह से बैलेंस करके पहले चलना। करेक्ट। अभी ये नहीं करके चलता, ऊपर जाता है, एडजस्टमेंट करो, कॉल ऊपर करो, पुट सर दर्द हो जाता है, स्लिपेज आते हैं, उधर से रिवर्स कर गया तो टेंशन देता है। तो पहले से ही सेफ करके जाओ, पहले से ही लाइन को फ्लैट करके जाओ, ठीक है। 2.5% आएगा, अपने काट लेंगे, अपने को कुछ वो नहीं है। थोड़ा आया नीचे, पुल ऑफ हुआ, राइट, 1.4, 1.8, 1.3। एमटीएम थोड़ा निगेटिव है, चलेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा 2.5% पे ही काटना है। तो वो जब तक हिट नहीं हो रहा, बीच में साइकोलॉजी आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है, राइट। 0.8 पे आ गया, थोड़ा रिकवर हुआ, 0.5 पे आप थोड़ा तेज चलेंगे हम, प्रॉफिट में वापस से, राइट, धीरे, और अब थोड़ा सा धीरे धीरे हम आ गए 1.6 के प्रॉफिट में।
2.5% ब्रीच हुआ नहीं हुआ, हमने कोई एडजस्टमेंट करी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हम पहले से अपने आप को वो प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। टी प्लस जीरो लाइन को बैलेंस करना कोई हार्डली कोई बात करता होगा। लोग कहते हैं कि ऊपर जाएगा तो एडजस्ट कर लेंगे, अरे पहले से करके चलो, टेंशन फ्री रहोगे। राइट। तो वो हमने एकदम देखा कि टेक्निकली वो अगर हम नहीं करके जाते तो हम लॉस में होते, हमें मार्केट उखाड़ देगा। करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। अभी हम 1.6 के प्रॉफिट में हैं, 1.2, 1.6, 1.8 आ चुके हैं हम। 1.5 के आसपास गया था लॉस। राइट। हार्डली कुछ पैसा बचा हुआ है, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। 1.9, इधर प्रॉफिट मेरे को आना चाहिए, थोड़ा सा बचाओ। अब देखो यहाँ पे एक और मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब जैसे ये है, ठीक है, मेरे को 19,000 रुपये आ रहे हैं। अब अगर ये शाम के 3 बज रहे हैं तो मैं अगले दिन कैरी नहीं करूँगा। 0.1% के लिए क्यों मैं ओवरनाइट का रिस्क लूँ? ये बात भी है, करेक्ट है ना। अभी दिन में है तो दिन में कुछ चीजें लॉजिकली हमें खुद भी करनी है। बहुत 1000 रुपए के लिए क्यों आप ओवरनाइट रिस्क लेके जा रहे हैं? वो कुछ भी हो सकता है। तो ये कॉमन सेंस है, ऐसा रूल बेस्ड है, बट स्टिल आप देखो कि अगर दिन में है तो बैठे रहो, लेकिन शाम हो गई तो 0.1 बचा है तो मत बैठो, मतलब नहीं। ठीक है। ये मैं सारी स्ट्रैटेजी में भी ये फॉलो में करता हूँ। देखो 2% है, अप्रैल वोलेटाइल मंथ, ये हो गया 2%। आपने रैंडम मंथ बोला था, सबसे आपके हिसाब से सबसे वोलेटाइल मंथ था। अब मैं क्रेडिट वाला थोड़ा समझा देता हूँ ऑडियंस को। ये हमारा 30th एक्सपायरी थी, 24th को ट्रेड बनाएंगे, थोड़ा क्विक रखेंगे इसमें, ज्यादा वो नहीं रखेंगे। अब देखो हमने जो ऐसे मंथ्स देखे, हालांकि आपने वोलेटाइल मंथ बताया अप्रैल में, हमने प्रॉफिट बुक किया, बट एक मैंने वहाँ पे टर्म यूज किया था कि क्रेडिट 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 मंथ का सिमुलेशन के उसमें था 6% से कम का क्रेडिट था। ये मैंने एक ऑडियंस को समझाने के लिए को कॉन्सेप्ट किया था। ये मैंने लिया है फरवरी एक्सपायरी, ठीक है। इसमें आप देखो बीच में 9.9 एक्सपायरी दिखा रहा है, इट मींस कि ये क्रेडिट है। ओके, 9.9% का हाई क्रेडिट। हाँ, तो अपने को क्या है, मैंने क्या लिखा था, 6% ज्यादा का क्रेडिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो अब स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कैसे करती है। आईवी बढ़ेगा तो प्रीमियम्स बढ़ेंगे, प्रीमियम्स बढ़ेंगे यानी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, वोलेटिलिटी ज्यादा यानी कि 400 पॉइंट की रेंज ज्यादा मायने नहीं करेगा। ओके। तो ये स्ट्रैटेजी में ये फिल्टर की वजह से, जब भी आईवी ज्यादा रहेगी, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो आप ऑटोमेटिकली दूर कर देगा आपको। तो ये जीरो एडजस्टमेंट का रीजन है, इसी वजह से ये 6% का फिल्टर आपको हमेशा वोलेटिलिटी के टाइम पे दूर रखेगा, जिससे आप सेफली ट्रेडिंग कर सकोगे। ठीक है। तो दूर करने का तरीका क्या है, देखो स्ट्राइक्स के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, 400 और 200 वो सेम रखेंगे, बस हम डिस्टेंस दूर जाते जाएंगे। अगर मैं एक लेग को 100 पॉइंट कर रहा हूँ तो बाकी सबको मैं 100 पॉइंट करूंगा। ओके। हाँ, तो जैसे 22,700 है, मैंने इसको 100 पॉइंट नीचे किया, तो सेलिंग लेग को भी 100 पॉइंट करूंगा और हेज को भी 100 पॉइंट करूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 700 से ये आई गेस यहाँ पे 700 के बाद 600 ही अवेलेबल है, बट कोई नहीं, हमें 200 पे भी आना पड़ेगा, डोंट वरी। मैं दिखाता हूँ, 500 हो गया, 300। अब यहाँ पे देखो 22,500, 22,300, 200 पॉइंट का डिफरेंस। फिर यहाँ 21,500, 800 आ गया। ठीक है। अभी कितना क्रेडिट है, अभी भी क्रेडिट हम देखेंगे 9.2% का। तो हमने पुट साइड का करा है, कॉल साइड का। ठीक है, कॉल साइड में भी 23,500, 600। ठीक, अभी कितना क्रेडिट है, 8.5, अभी ज्यादा है, 600, 700। एक ही बार में 200 पॉइंट करता हूँ सो दैट इजी पड़े। अभी कितना क्रेडिट है, 7.5। एक बार पुट, अभी देखो क्या कॉल काफी दूर जा चुके हो, एक बार और पुट करेंगे तो हो जाएगा आई गेस 400 तो 200 पे लाएंगे और 500 वाले को 400 पे लाएंगे। 7.2 है। देखो अभी भी सोचो कि हाई आईवी है तो आपको दूर फेंकता जा रहा है। ठीक, अब जनरली करेंगे फिर? हाँ, एक और बार करेंगे, 7-6% पे ही लेके जाना है मेरे को। मैंने कॉल साइड करा। कॉल साइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉल साइड में ऐसा थोड़ा ना स्क्यू ज्यादा रहता है। अभी अराउंड क्लोज टू 6.6 है, इतना पकड़ के चलो। बट आप समझ लो कि इतना ऐसे करके अभी भी मेरे को दूर करना रहेगा, अभी मेरे पास टाइम कम है, तो हम 6.6 पे करते हैं। ठीक है, वो मेरे को लेके जाना पड़ेगा 1 पॉइंट। नहीं, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको कॉल को दूर कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा तो लोग बोलेंगे कि 100% बोला था, हुआ नहीं। हाँ भाई ऑडियंस। हाँ, अब देखो 6% आया बीच का क्रेडिट। हाँ, ठीक है, परफेक्ट है ना। तो यही रखना अपने को। ओके, डन। अब आप स्पॉट से कितना दूर हो, 23,100 का आपका स्पॉट है, आपकी पहली बाइंग है 24,000 पे, 900 पॉइंट दूर आपकी बाइंग है, 1100 पॉइंट आपकी सेलिंग हो गई बिकॉज ऑफ हाई आईवी।
स्ट्रैटेजी अपने आप अडॉप्ट कर ली, ठीक है, कि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो हम दूर बैठेंगे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ थोड़ा बैलेंस का रूल मैं समझा चुका हूँ कैसे करना है। राइट, यहाँ पे मेरे को लॉस हो रहा है 2.1, यहाँ पे मेरे को हो रहा है 2.5, ठीक है। अगर मैं इसको एक लॉट बढ़ा दूँ तो मेरे को यहाँ होगा 1.2, यहाँ पे नहीं ज़्यादा है 2.8। मैंने क्या बोला, पुट साइड वाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2.7 2 पॉइंट, इसको मैं 8 लॉट पे करूँ 1.9, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको सिमुलेट करते हैं। 6% का हमारा क्रेडिट है, हम लॉस में है 0.5 थोड़ा मैं तेज चल रहा हूँ 0.9। देखो ब्लू लाइन नीचे आ गई है, सेंटर पे था ट्रेड, अभी मार्केट सेंटर में है, फिर भी ब्लू लाइन नीचे में 0.9% का लॉस हो रहा है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, ये आईवी बढ़ी है। इंडिया विक्स जब सूट अप करता है, प्रीमियम एक्सपैंड करते हैं और हमें ऐसे सिचुएशन में, बट हमें को बैठे रहना है। अगर 2% का लॉस देगा 2.5% का, हम भाग जाएंगे, और नहीं तो हम बैठे हैं। देखो कूल ऑफ हो गया, 0.8 का प्रॉफिट 1.6 आ गया, करेक्ट, अमेजिंग। कुछ करना पड़ा? कोई चार्ट हम देख रहे हैं, कोई व्यू बना रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं? नहीं, कोई भी कर सकता है। मैं 9 महीने में कहीं पे भी करो प्रॉफिट है। मैं आपको इसकी बैकटेस्ट रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये सारी मेरी जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। इसमें मंथली बैटमैन का मैंने दिखाया, ये देखो दिसंबर से लेके मैंने अगस्त तक करा हुआ है। इसका बोलोगे तो हम एक्सेल भी मैं शेयर कर दूंगा। ये देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ 6 लेग्स आपको दिखेंगे सारे मंथ में, सिर्फ 6 लेग, सब में 20-20 हजार के प्रॉफिट मैंने काटा हूँ, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। देख लिया, अब ये नहीं कि अगले दिन से ट्रेड करना है, खुद जाओ, रूल समझ लिया ना, बैक टेस्ट करो। पहले बैक टेस्ट कर लिया, फिर 2 महीने फॉरवर्ड टेस्ट करो, सेम फॉलो करके। फॉलो हो गया, एक लॉट से ट्रेड करो, अगले 3 महीने कॉन्फिडेंस आए 5 पे जाओ। दिस विल इवन टेक सम प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो इसके डायनेमिक्स को समझोगे, आपको समझ में आएगा कि नहीं एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी की साइकोलॉजी क्या है। एमटीएम साइकोलॉजी आपको समझ में आती है, कंफर्टेबल होते रहते हो, कुछ थोड़े बहुत कॉमन सेंस जो शायद में मिस हो गया रहेगा वो आप खुद अडॉप्ट कर लोगे। तो प्रोसेस तो यही है। अभी बहुत लोग क्या करेंगे, देखा अगले दिन से अरे मत करना, ठीक है। तो ये सिस्टम, देखो सिस्टम बनता है, आपको टाइम देना पड़ता है। आप खुद का भी सिस्टम बना सकते हो। जैसे मैं कैसे बनाता हूँ सिस्टम, मैंने बनाया स्ट्रैटेजी में, कोई एक मंथ में लॉस आया, देखो क्यों आ रहा है, उसको थोड़ा और प्रॉफिट बनाने का ट्राई करो, दूर करने का ट्राई करो, बन गया, चलो वो सिस्टम पे बाकी मंथ ट्राई करते हैं। Correct. तो टाइम जाता है, बहुत ट्रायल एरर होते हैं, तब जाके चीजें बनती हैं। सो नितेश भाई आपको कैसा लगा ये बताओ। यार बढ़िया सेटअप है, सिंपल सेटअप है, एग्जीक्यूशन सिंपल है, बस थोड़ा सा फोकस और थोड़ी सी मेहनत, ये 2 चीजें वो तो करना पड़ेगा। सो यार अमेजिंग स्ट्रैटेजी कुंदन भाई, यार सुपर। मतलब इतने आसानी से भी, अब ये आसान बोलूं या नहीं बोलूं वो तो व्यूअर्स बताएंगे, क्योंकि हम टारगेट बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे को 10% बनाना होता नहीं बनता, लालच नहीं रखना है, छोटा छोटा। अभी 15 दिन में आपको 2% बन गया, बाकी 15 दिन बचे हुए, उसमें आप 1-1.5% बना लिए तो ज्यादा ही रिटर्न बन गया ना। करेक्ट। और वोलेटाइल मंथ आपने बोला अप्रैल करते हैं, उसमें भी देखो लॉस आया था, ऐसा नहीं वोलेटिलिटी की वजह से लॉस आया था, 1.5 तक हम गए थे, बट फिर प्रॉफिट में आए, ओवर हेजिंग की वजह से बच गए। तो कॉन्सेप्ट्स हैं, सीखिए पहले, आप उसमें जाइए, 1-1.5 साल एकदम जुनून होना चाहिए कि मेरे को सब सीख लेना है, तब जाके आपका कॉमन सेंस आपको खुद बताएगा कि क्या करना है। परफेक्ट यार, आई लव दिस स्ट्रेटजी, मैं खुद ये इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, एंड आई होप द आवर व्यूअर्स विल आल्सो ट्राई दिस। जैसे उन्होंने कहा, बैक टेस्ट भी कीजिए, 1-2 बार ही फॉरवर्ड टेस्ट भी कीजिए, एंड अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न्स आ रहे हैं, एंड हाँ, ये एक स्ट्रेटजी की एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ ये है कि इसमें ना ग्रीड आपको नहीं रखना है। अगर आप इसमें ग्रीड रखोगे ना तो शायद भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा। कुंदन भाई क्या, मैं क्या, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बचा पाएगा। सिस्टम 2% का है, 2% पे काट लो, 2.5% का एसएल है, 2.5%, कोई मंथ हो सकता है आगे वाले मंथ में लॉसेस हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, तो 2.5% पे काट लेना। एंड लास्ट 9 मंथ्स हमने देखे, काफी अच्छे गए, सो आई एम होपिंग कि आगे भी मंथ्स, हम आज आई गेस 3 तारीख है ना, अभी इस महीने स्टार्ट नहीं हो तो भी आप 2% पे बैठे हैं, ऑलरेडी बैठे हैं। अब इसमें बस मुझे आप ये बताइए, मतलब दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी, अगर कोई भी ट्रेडर आपके सेटअप के साथ अगर कोई मिस्टेक हो सकती है, वो क्या हो सकती है? हमारे जो व्यूअर्स है वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे कि ये हो सकता है। हाँ देखो, जो मेन प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन में, ठीक है, अब ये 6 लेग की स्ट्रैटेजी है
और मंथली है तो स्लिपेज आपको आस्क एंड बिड स्प्रेड में 40 पैसे 30 पैसे का डिफरेंस दिखेगा। ओके तो ऐसा मत करो कि 6 लाख लगा के बास्केट आपको मार्केट ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट करना है, पहले एक साइड एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कॉल साइड कर रहे हैं तो पहले कॉल साइड के एकदम आउटर हेज बाय करो, वो भी लिमिट ऑर्डर लगा के, क्योंकि उतना सेंसिटिव नहीं है। वो हो गया, फिर एक लॉट बाय करो कॉल साइड वाला, ओके ठीक है, वो भी लिमिट लगा के। आउटर हेज पे कोई दिक्कत नहीं है कि वो हो जाएगा, लिमिट हो गया, इंस्टेंटली आप सेलिंग लेग एग्जीक्यूट करो 3 लॉट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में करना है, सबसे पहले आउटर हेज, फिर आपका इनसाइड हेज, फिर सेलिंग लेग। कॉल रेशियो कंप्लीट, परफेक्ट। पुट रेशियो में आओ, पुट साइड में सेम, आउटर हेज लिमिट ऑर्डर, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला एक लॉट से करो 3 महीना, ये एग्जीक्यूशन ट्राई करना। हालांकि एक ही बार ट्रेड डालना है, एक ही बार एग्जिट करना है, एडजस्टमेंट है नहीं, बट स्टिल अभी कितने चार्जेस बच जाएंगे आपके? यार काफी यार, रोज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्रोकर्स का लॉस करवाओगे थोड़ा। देखो एक्चुअली ये तो ब्रोकर पैसा बना सकता है तो ट्रेडर बना सकता है, डिसाइड आपको करना है कि आप किसको अमीर बनाना चाहते हो। अगर आपको ब्रोकर को बनाना है तो मारो रोज के 100 ऑर्डर। सो एक और शुरुआत आपने 10 लाख से करी, आज आप कितने से ट्रेड कर रहे हो? अभी टोटल मेरा फ्रेंड्स एंड फैमिली मिला करके, मैं फ्रेंड्स मेरे एक दो क्लोज एकदम फ्रेंड है, तो उनका मिला कर अराउंड 56-57 लाख रुपए में ऑर्डर पंच करता हूँ। दो 3 अकाउंट्स हैं, कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में यूज करता हूँ, और वहां से मैं पंच करता हूँ। बट वही है कि यहाँ तक आने में समय लगा है। कितना समय लग गया? 9 साल लग गया। अभी भी मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि मैं बहुत छोटा ट्रेडर हूँ, ठीक है। ये जो लोग करोड़ों के दिखाते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को सपने नहीं बेचे हैं, कभी किसी को फेक ड्रीम्स नहीं बेची हैं, कभी किसी को गलत एडवाइस नहीं दी है। मेरे को अगर वो रास्ता पकड़ना होता तो मैं भी 10 करोड़ के मतलब लैम्बोर्गिनी खरीद रहा होता दुबई में, ठीक है, भले वो भाड़े की हो, मतलब कर सकते हैं। बट बात ये कि धीरे धीरे बिल्ड करके आया हूँ, तब भी लोग थोड़े बहुत सुनते हैं। मेरा ये सवाल पूछने का मेन मोटिव यही था कि अगर उन्हें 9 साल लगे हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो आप 2 दिन में, 2 महीने में या 2 साल में वहां पहुंचना ऑफ कोर्स नामुमकिन ही है। सो प्लीज उतने भी ज्यादा किसी की बातों में आके, बहकावे में आके ऊंचे ऊंचे ड्रीम्स ना देखे। अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है, आइदर इनका यूज कीजिए या फिर अपना खुद का कोई सेटअप बनाइए, बी इट ऑन प्राइस एक्शन या फिर आप रेशियोज ट्रेड कर सकते हैं, बट खुद का सेटअप ट्रेड कीजिए, उस पे फोकस कीजिए, एक ही चीज पकड़ के उसी पे लगे रहिए जब तक आप उस पे मास्टर नहीं कर लेते। एम आई राइट? कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं, एकदम परफेक्ट है। आप लगे रहिए, समय लगेगा, 2-3 साल लगेगा, पर बनेगा। लेकिन समय अगर सही चीज फॉलो करेगा तो सही बात। जो बड़े रीडर्स फॉलो कर रहे हैं वो करोगे तो। सो या फिर दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है हमने कुछ चीज़ें मिस आउट की है या फिर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड ऐसी सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। बट उसके लिए आपको VOT के चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आप भी एक बार अपील कर दीजिए। देखो, स्पाइडर सॉफ्टवेयर पिछले 25 सालों से है इंडस्ट्री में, एंड वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो इंडिया में। इनसे बेटर टेक किसी के पास नहीं है। मैं पर्सनली भी कुछ टाइम मैंने इनका यूज़ किया था जब मैंने इक्विटी वगैरह करता था। और सबसे बेस्ट बात ना, मैंने जब इनसे बात करी, मेरे कुछ बहुत इन्फ्लुएंस नहीं है, ना यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, ना इंस्टाग्राम पे है। इन्होंने बोला मुझे रियल जेन्युइन ट्रेडर्स चाहिए, ठीक है, मेरे को आपके फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को इन्फ्लुएंसर नहीं चाहिए, बेसिकली ट्रेडर चाहिए। हमने डिस्कस करा, मीटिंग करी, कंटेंट देखा, सही लगा, बोला आ जाओ। तो अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा चैनल जो जेन्युइन ट्रेडर्स को प्रमोट कर रहा है ना, तब उनको भी प्रमोट करिए, तभी जाके आपको जेन्युइन लोगों का व्यूज आएंगे। आप इंगेज करोगे तो व्यूज आएंगे, तो इनको और प्रमोशन मतलब इंस्पिरेशन मिलेगा कि ऐसे और लोग को लाओ। अगर इन्फ्लुएंसर्स को ही देखते रहोगे तो फिर ये भी मजबूर हो जाएंगे, ऐसे लोग जो आके बात करेंगे महीने का 10 लाख का 50 लाख हो जाएगा। तो प्लीज अगर आप चाहते हो कि जेन्युइन ट्रेडर्स तक आप लोग तक कंटेंट जाए, तो ऐसे चैनल को सपोर्ट करिए जो सीरियसली जेन्युइन ट्रेडर्स को सपोर्ट करे, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब। अब इसके आगे मुझे शायद बोलने की जरूरत ही नहीं है। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय।